गुड इवनिंग बेटा। लास्ट बेटा 4 क्लासेस से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने बेटा पहले दूसरे क्लास में बायट-सावर्त लॉ की बात करी और बेटा थर्ड फोर्थ क्लास में हम लोगों ने बात करी एम्पियर-सेकेंडल लॉ की बेटा, और दोनों ही लॉज के बेटा हमने एप्लीकेशन देखे। तो लास्ट 4 क्लासेस में बेटा हमने जो बेसिक्स था एम्पियर्स लॉ का और बायट-सावर्त लॉ का बेटा वो कवर अप कर लिया। आज हम उसी 4 क्लास को बेटा फिर से रिवाइज करेंगे, हल्का सा रिवाइज करेंगे और सिर्फ मेनली क्वेश्चंस देखेंगे जो बेटा जेई ओरिएंटेड हैं। तो आज का क्लास बेटा सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको जेई का एग्जाम देना, जेई मेन देना है, जेई एडवांस देना, बेटा सिर्फ उन बच्चों के लिए है। जिन बच्चों को नीट है या बोर्ड है या नीट या बोर्ड है उनके लिए बेटा क्लास की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप फिजिक्स में अपना नॉलेज लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। नाउ आज का क्लास पे अगर आप डायरेक्ट आ गए बेटा तो मैं कहूँगा पहले पिछले 4 क्लास देखें तब बेटा आप इस क्लास पे आएँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर आ गए हैं और बेसिक्स पीछे से क्लियर नहीं है बेटा तो फिर ये वाला क्लास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ अच्छे लेवल के जो प्रॉब्लम हैं जो जेई में आए हुए हैं या जेई ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट आ गए तो अगर पीछे से चारों क्लासेस चारों वीडियोस जरूर बेटा आप देखें तब बेटा आप इस पर आए। ना ये पोर्शन जो बेटा आज का क्लास है उसको बेटा मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में 3 पार्ट ही बेटा पढ़े हैं। अगर हम जनरलाइज करें तो हमने एक क्लास में वायर की फील्ड पढ़ी है, एक क्लास में बेटा हमने लूप की फील्ड पढ़ी है और एक क्लास में बेटा हमने एम्पियर लॉ और उसके एप्लीकेशंस की बात करी है। तो ऐसे ही बेटा 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर सेकंड पार्ट की थ्योरी रिवाइज करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर थर्ड पार्ट की थ्योरी हल्का सा रिवाइज करके बेटा 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। वो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो जेई बेटा लेवल के क्वेश्चन है सिर्फ वही बेटा, बाकी सारे हम कर ही चुके हैं पिछले 4 क्लास में। नाउ फर्स्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था अगर एक हमारे पास वायर है बेटा, वायर है जिसके दोनों एंड दिख रहे हो बेटा, कैसा बेटा है, फाइनाइट वायर है बेटा, स्ट्रेट वायर बेटा है। तो वो पॉइंट पी पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कितनी प्रोड्यूस करेगा, म्यू नॉट आई बाई 4πx साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक फॉर्मूला और बेटा बताया था, म्यू नॉट आई बाई 4πx कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मतलब करंट कैरिंग वायर होता है बेटा। इसमें क्या है, आप अगर याद करें, रिकॉल करें, ये बेटा करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई है, ये पॉइंट पी है जो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे है। वायर का जो बेटा एंड है उसको हमने पॉइंट पी से मिला दिया, सेकेंड एंड को पॉइंट पी से मिला दिया। पॉइंट पी पे जो पहला एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर के साथ में वो अल्फा है, दूसरा बेटा क्या बन रहा है बेटा, बीटा बन रहा है। तो जब पॉइंट पे एंगल अल्फा बीटा है तो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 4πx साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और अगर वायर की बात करें, वायर पे बेटा पहला एंगल थीटा 1 है, ये वायर बेटा ऊपर है और ये बेटा वो लाइन है जो पॉइंट पी को फर्स्ट पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। दोनों बीच में एंगल कितना है, थीटा 1 है। और ये एंगल बेटा किसके बीच में, वायर को बेटा ऊपर एक्सटेंड किया और इस पॉइंट को, वायर के लास्ट पॉइंट को पॉइंट पी से बेटा हमने ज्वाइन किया, तो बेटा उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा 2। तो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई बाई 4πx कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसको बेटा डिटेल में हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा, तो मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा बेटा। ये आपको याद होगा, याद होना चाहिए बेटा, तभी यहाँ पर आगे आप समझ में आएगा ना बेटा। अगर फाइनाइट वायर की बजाय हम लॉन्ग वायर ले लें, अगर हम बेटा लॉन्ग वायर कर दें तो लॉन्ग वायर की बेटा फील्ड हमारे पास कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2πx। ये बेटा हमने लास्ट क्लास में एक सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन के फॉर्म में देखा था कि अगर लॉन्ग वायर होगा हमारे पास में तो ये होगा म्यू नॉट आई बाई 2πx बेटा फॉर्मूला। अगर फाइनाइट होगा तो हम 2 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, लॉन्ग वायर होगा तो बेटा ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं बेटा। तो ये हमने हल्का सा रिवीजन लिया पिछले क्लास के फॉर्मूले का बेटा, हल्का सा रिवीजन, ज़्यादा मैंने समझाया नहीं क्योंकि मैं मान चुका हूं, मैं आपको पहले समझा चुका हूं बेटा। तो आप पहले पिछला वीडियो देखे, फिर से कह रहा हूं, तब आप इस पर सर आए। अब आइए बेटा कुछ क्वेश्चंस हो जाएं बेटा, जो पिछले फॉर्मूले बेटा हमने रिवाइज किए उन पर बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चन हो जाएं जो जेई के बेटा आए हुए हैं। ये बेटा जेई में आया हुआ क्वेश्चन बेटा है और अगले इसके बाद के बेटा क्वेश्चन भी आए हुए बेटा क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं बेटा। ये एक्स एक्सिस, ये बेटा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ओरिजिन पे एक वायर रखा हुआ है,
जो करंट अंदर की तरफ लेके जा रहा है निगेटिव जेड एक्सिस पे। देखिए ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, तो ये बाहर जेड एक्सिस होगा। जेड एक्सिस पे वायर रखा हुआ है जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। कितना बटा करंट जा रहा है? आई। इस वायर से आर डिस्टेंस पे मान लीजिए पॉइंट पी है, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। बताना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। इस पॉइंट पी पे जो कि एक्स वाई प्लेन में है, उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आइए पढ़ते हैं इसको। अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। फाइंड बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एक्स वाई इन एक्स वाई और जेड इक्वल टू जीरो प्लेन। जो बेटा एक्स वाई प्लेन होता है उसी को जेड इक्वल टू जीरो प्लेन कहते हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो होता है। आप जानते हैं बेटा एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स होगा, वाई पे सिर्फ वाई होगा, तो एक्स और वाई एक्सिस का जो प्लेन है उस पे जेड बेटा हमेशा जीरो होगा। तो बोर्ड अगर एक प्लेन है और ये एक्सिस एक्स है, ये बेटा वाई है, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हुआ, या ये जेड इक्वल टू जीरो प्लेन हुआ। इसी को एक्स वाई प्लेन कहेंगे, इसी जेड इक्वल टू जीरो प्लेन कहेंगे। इसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड बताना है पॉइंट बी पे, ये वेक्टर फॉर्म में बेटा बताना है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आइए सर स्टार्ट करते हैं बेटा। आइए देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको। अभी अभी बेटा हमने पीछे पढ़ा कि अगर एक लॉन्ग वायर है, जो कि बेटा बोल रहा है लॉन्ग वायर है बेटा, लॉन्ग वायर की आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। एक्स डिस्टेंस है तो म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स, डिस्टेंस एक्स है तो म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स, आर है तो म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। उससे क्या फर्क पड़ता है कि डिस्टेंस एक्स है आर है ना? फॉर्मूला तो बेटा वही रहेगा, बस आर एक्स बदल जाएंगे, बाकी सब कुछ बदलना है नहीं बेटा। फिलहाल जनरल फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। ये बात में बेटा आई? अच्छा, अगर हमसे कहता कि भाई स्केलर फॉर्म में बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा जेई का आया हुआ है, अगर वो कहता है स्केलर फॉर्म बताओ, तो सीधे म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, आर की वैल्यू पुट करते आंसर आता। बेटा उसने वेक्टर फॉर्म में पूछा है। अब वेक्टर फॉर्म में देखो बेटा कैसे निकालोगे। आइए शुरू करते हैं। ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी का वायर से डिस्टेंस आर है बेटा। ये बेटा हमारे पास में वायर ऐसे रखा है, यहां पे अंदर करंट जा रहा है, ये पॉइंट पी है और ये दूरी बेटा यहां से आर है। इतना समझ आया बेटा? अच्छा, अगर पॉइंट पी से ड्रॉप कर दें बेटा परपेंडिकुलर बेटा, तो ये एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा उसे वाई कहेंगे, और ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसे बेटा हम एक्स कहेंगे। ये सबको पता है बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है एग्जैक्टली ये वाई कोऑर्डिनेट होगा और ये बेटा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इतना सबको समझ में आया होगा बेटा? अब आगे सुनो। ये वायर ऑफ कोर्स यहां पर एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये डिस्टेंस आर है इसका, आर डिस्टेंस पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। ना इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देखो बेटा कैसे लिखोगे, हम राइट हैंड थंब रूल बेटा यूज करेंगे। आपको याद होगा कि अगर हम इस वायर की यहां पर फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम थंब रखेंगे वायर पे बेटा और फिंगर रखेंगे पॉइंट पी पे, पॉइंट पी की तरफ। थंब रखेंगे हम वायर पे और फिंगर रखेंगे पॉइंट पी पे और हल्का सा तबला बजाएंगे बेटा राइट हैंड का, या फिंगर घुमाएंगे। जो घूमती हुई फिंगर होंगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देंगी बेटा। तो जब हमने थंब रखा वायर पे और फिंगर रखी पॉइंट पी पे, तबला बजाया, तो ऐसा जो तबले का डायरेक्शन है, याद है तबला बेटा? हाँ, फर्स्ट क्लास में बात हुई थी। तो जो तबले का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सर इस तरफ होगी, और ये जो डिस्टेंस आर है जहां पर हमने फिंगर रखी हुई बेटा है, उसके साथ ये फील्ड परपेंडिकुलर होगी। फील्ड हमेशा पाम के साथ होती है, ये पाम हथेली के साथ या घूमती हुई फिंगर के साथ होती है, और हमेशा इस लाइन आर के साथ बेटा परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज। सो थंब रखा वायर पे, फिंगर रखी आर के साथ पी पॉइंट पे और तबला बजाया, तबले का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस आर के साथ में परपेंडिकुलर होगी। ये पिछले क्लासेस में बेटा क्वेश्चन में बात हो चुकी है बेटा, कई बार ऐसी बात हुई है। अब आगे सुनो। मान लीजिए सर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल बेटा 90 हमारे पास है। इस ट्रायंगल को देखो जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये थीटा है, ये 90, तो बेटा ये एंगल कितना होगा बताओ? 90 माइनस थीटा होगा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये मैं यहां लिख देता हूं 90 माइनस थीटा।
क्योंकि यहां जगह नहीं है बेटा। अच्छा, ये पूरा एंगल बेटा कितना है 90। 90 में अगर एक 90 मास थीटा है तो अदर वाला बेटा क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि इसका और इसका सम जो होगा वो कितना होगा 90 होना चाहिए। तो ये एंगल बेटा थीटा हो जाएगा। इतना बात समझ आ गई बेटा। अब देखो ये जो बी यहां है इसको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। थीटा की साइड जो कंपोनेंट होगा बेटा नीचे की तरफ होगा बी कॉस थीटा, और अदर साइड जो होगा बेटा वो क्या होगा, बोलो बी साइन थीटा। याद होगा आपको, थीटा की साइड कंपोनेंट कॉस थीटा और बेटा अदर साइड बेटा क्या होता है बी साइन थीटा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, बी वेक्टर इक्वल टू, नाउ इधर बेटा कौन सा कैप होता है आई कैप, तो लिखोगे बी साइन थीटा आई कैप, और नीचे बेटा कौन सा कैप होगा माइनस जे कैप, क्योंकि ऊपर जे कैप होगा। हम जानते हैं ना बेटा इधर हमारा कौन सा कैप होता है आई कैप होता है, और इधर बेटा हमारा बेटा कौन सा कैप होता है जे कैप होता है। तो बी कॉस थीटा नीचे की तरफ है तो लिखोगे माइनस बी कॉस थीटा जे कैप। तो ये आ गया बेटा हमारा वेक्टर फॉर्म। आया समझ में बेटा, ये बेटा हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया। अब आगे सुनो, बी बेटा यहां से कॉमन ले लिया हमने, ले लिया बाहर निकाले। अब क्या बचा यहां पे साइन थीटा और यहां पर कॉस थीटा। साइन थीटा की बेटा वैल्यू कितनी, आ जाओ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर वाई है, बेस एक्स है, हाइपोटेन्यूज आर है बेटा, तो साइन थीटा क्या होगा वाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, तो बेटा लिख दिया वाई अपॉन आर। ठीक, यहां कॉस थीटा बेटा बचेगा, कॉस थीटा क्या होगा बेस एक्स अपॉन आर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स बाई आर। डन। अच्छा, बी जो कॉमन ले बेटा उसकी वैल्यू कितनी होगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, सीधे फॉर्मूला लगा दिया हमने, पिछले पेज से पढ़ा था अभी हमने। लॉन्ग वायर की फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक, ये वाला बेटा आर जो कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा वाई आई कैप, यहां पर एक्स जे कैप माइनस बेटा बचेगा। अब आगे सुनो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई और ये आर इंटू आर बेटा क्या होगा आर स्क्वायर, क्योंकि बेटा स्पेस यहां कम था और बेटा मेरे पास पेजेस भी लिमिटेड हैं तो थोड़ा सा मुझे डायरेक्ट लिखना पड़ा। आप देखो इस ट्रायंगल को देखो बेटा, ये इसमें पाइथागोरस लगा दें, आर स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये जो आर इंटू आर आर स्क्वायर होगा उसको बेटा सीधे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां क्या बचा वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। दैट द फाइनल आंसर बेटा। आया कुछ समझ में? चले आज का बेटा फोकस मैंने जैसे कह दिया बेटा सिर्फ क्वेश्चंस बेटा है, और बेटा सिर्फ जेई क्वेश्चंस पे। जो बच्चे हैं जिनको नीट या बोर्ड देना है उनके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको फिजिक्स समझना है, फिजिक्स पे इंटरेस्ट है, तो आप जो है बेटा इसे देख सकते हैं। लेवल बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन बेटा जेई के आए हुए क्वेश्चन है या जेई में आ सकते हैं बेटा, उस तरह के बेटा क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ये बेटा है हमारे पास में, एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर में करंट आई है सर, उसको ओ पॉइंट पे बेंड कर दिया एट एन एंगल थीटा। लॉन्ग वायर है, करंट आई है, ओ पॉइंट पे बेंड कर दिया एट एन एंगल थीटा। ये बाइसेक्टर है बेटा, बाइसेक्टर समझते हैं, पॉइंट पी है ऑन बाइसेक्टर ओ से डिस्टेंस डी पे। पॉइंट पी बेटा बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है जो ओ से डिस्टेंस डी पे है। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आया बेटा? चलो पढ़ लेते हैं। A long wire carrying current I is bent at O by an angle theta as shown. Find magnetic field at a point P distance D from O. Now, कैसे बेटा होगा ये? कैसे सोचेंगे आप इसको? हम यहां ये सोच सकते बेटा, देखो है कि जो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है सीधा तो है नहीं, तो डायरेक्ट इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगने वाला तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग बेटा। तो इस पार्ट की फील्ड अलग निकालेंगे, इस पार्ट की फील्ड अलग निकालेंगे, और फिर दोनों को हम वेक्टोरियली बेटा एडअप कर देंगे। वेक्टर एडिशन बेटा किससे होगा? डायरेक्शन से। तो पहले हम लोग डायरेक्शन ही निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं?
राइट हैंड थंब रूल से। कैसा राइट हैंड थंब रूल? सबसे पहले हम इस वायर की बात करेंगे। इस वायर की फील्ड का डायरेक्शन यहां निकालेंगे। कैसे बेटा निकालेंगे? राइट हैंड थंब को हम पुट करेंगे वायर पे और फिंगर रखेंगे पॉइंट पी पे। तो यहां थंब रख के बेटा फिंगर रखी, तो यहां पर तबला बजाओ। तबला बेटा कहां बज रहा है बेटा? बाहर की तरफ। तो फील्ड बाहर की तरफ होगी। बाहर मतलब डॉट होगा, क्रॉस होगा? डॉट होगा बेटा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास डॉट हो गया इस वायर का। अब इस वायर की बेटा फील्ड निकालें यहां पे। तो पहले थंब रखेंगे बेटा हम लोग वायर पे और तबला बजाएंगे। कई बार बच्चे थंब यहां रख के तबला ऐसे बजाना शुरू कर देते हैं। भाई तबला जहां मर्जी हो वहां नहीं बजाना है। तबला हमेशा वहां बजाना है जहां फील्ड निकालना है। तो फील्ड यहां निकालना है तो तबला यहां बजाएंगे बेटा। कैसे? आप थंब रखेंगे वायर पे और फिंगर यहां लेके आएंगे इस पॉइंट पे ऐसे, और तबला यहां बजाएंगे। बोलो तबला बेटा कहां बज रहा है? बाहर। तो यहां पर इस वायर की फील्ड भी यहां बाहर की साइड होगी, आउटसाइड होगी, मतलब डॉट होगी। नाउ दोनों वायर की बेटा फील्ड बेटा कैसे होगी? बाहर हो गई, आउटसाइड हो गई। तो नेट फील्ड क्या होगी? दोनों का सम होगी, दोनों का वेक्टर सम होगी। या सीधे डायरेक्शन सेम है तो सीधे इसके लिए सम कर दो b1 प्लस b2। तो नेट फील्ड होगी b1 प्लस b2। अब क्योंकि बेटा दोनों पार्ट सिमेट्रिक हैं तो हमें दोनों की फील्ड निकालने की जरूरत नहीं है। हम किसी एक की फील्ड निकालेंगे और उसे डबल कर देंगे बेटा, क्योंकि दोनों वायर की सिमेट्रिक पोजीशन एक ही है पॉइंट पी के लिए। बोलो बात समझ में आई बेटा? जितना फील्ड ये देगा यहां उतना ये देगा, डायरेक्शन सेम है, तो बस क्या करो एक की फील्ड निकाल के उसे डबल कर दो। बोलो कौन सा समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं हम लोग हैं यहां पर बेटा हम लोग फॉर्मूला जो लगाने वाले बेटा, अगले पेज चल के दिखा देता हूं बेटा। फॉर्मूला बेटा लगाने वाले म्यू नॉट आई बाई 4πx इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बेटा हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा के बेटा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आओ देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले बेटा देखो, ये जो बेटा पॉइंट पी हमारे पास है, इस पॉइंट पी से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर बेटा वायर पे। सपोज हम इस वायर की, ये जो बेटा वायर हमारे पास इस वायर की फील्ड यहां निकालने वाले हैं, तो पॉइंट पी से इस वायर पे ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर। जो डिस्टेंस होगा उसे एक्स बोलेंगे आप। फिर इसको, इस पॉइंट पी को फर्स्ट एंड से बेटा मिला दो। जितना एंगल से बनेगा पॉइंट पी पे यहां पे बेटा उसे अल्फा बोलेंगे। परपेंडिकुलर के साथ ये लास्ट तक जो लाइन जा रही है एंड तक, उसका जो एंगल होगा उसे अल्फा बोलेंगे। ये वायर बेटा बहुत इनफाइनाइट दूर तक है, तो इसको बेटा क्या करो, बहुत दूर जाके मिला दो। जितना ये एंगल बनेगा यहां पे उसे हम बोलेंगे बीटा। क्या बात समझ में आई बेटा? अल्फा बीटा की बात समझ में आई? अल्फा बीटा हमेशा पॉइंट पी पे एंगल्स होंगे लास्ट तक जाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ में। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके साथ जो लाइन आ रही लास्ट तक उसका एंगल अल्फा होगा, और सेकंड एंड तक जो जा रही है उसका एंगल बीटा होगा। अब हमें तीन चीजें निकालना बेटा, कौन कौन? अल्फा, बीटा और एक्स निकालना है। चलो 1 बाय 1 निकालते हैं। देखो सबसे पहले बेटा हम अल्फा निकालते हैं। कैसे निकलेगा? ये पूरा एंगल थीटा है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो उसका हाफ एंगल कितना होगा? θ/2। नाउ इस ट्राइंगल में देखो बेटा, ये एंगल हमारा 90 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो कहेंगे अल्फा प्लस θ/2 प्लस 90 इसको टू कितना होगा? 180। θ/2 प्लस अल्फा प्लस 90 इसको टू 180। अच्छा 90 लेके उधर जाओ, 90 बचेगा, और θ/2 लेके जाओ उधर, तो अल्फा कितना बेटा बचेगा? 90 माइनस θ/2। बोलो समझ में आई बात बेटा? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा बीटा निकालते हैं। देखो अगर ये वायर यहां तक होता तो हम इसको ऐसे मिलाते बेटा, तो ये एंगल बीटा होता। अगर ये वायर यहां तक होता ऐसे, तो हम इसको ऐसे मिलाते तो ये एंगल बीटा होता। लेकिन ये वायर तो इनफाइनाइट तक है, तो आप इसको जाके बहुत दूर मिलाओगे तो उस टाइम आपका बीटा मैक्सिमम हो जाएगा। बेटा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। क्या समझ में आया बेटा आप? कि जब बहुत दूर जाके मिलाओगे तो बीटा मैक्सिमम खुल जाएगा, और मैक्सिमम खुल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा बेटा। क्लियर? सो हमें अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया बेटा। अब हमें चाहिए बेटा एक्स। एक्स कैसे निकलेगा? देखो इस ट्राइंगल में θ/2 एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है पी का ओ से, वो हाइपोटेन्यूज है डी।
तो साइन थीटा बाई 2 कितना होगा, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज डी, साइन थीटा बाई 2 होगा एक्स अपॉन डी, क्रॉस करो तो एक्स कितना होगा, डी साइन थीटा बाई 2। अब याद रखना अल्फा 90 माइनस थीटा बाई 2 है, बीटा 90 है, और एक्स बड़ा कितना है, डी साइन थीटा बाई 2 है। इतना याद रखना। अगले पेज जा रहे हैं। बी का फॉर्मूला बेटा हमारे पास लिखा हुआ है, चलो बेटा वैल्यू पुट करते हैं। अभी हमने बताया कि दो पार्ट में वायर है, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों की फील्ड भी एक जैसी है, तो हम एक का निकाल के उसे डबल कर देंगे। तो बेटा हमने स्टार्टिंग में ही डबल कर दिया, नेट फील्ड निकालेंगे बेटा, स्टार्टिंग में डबल कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ किसी एक वायर की फील्ड, जो कि फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, अच्छा आइए, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स, एक्स बटा पीछे से हमने निकाल चुके हैं, कितना था, डी साइन थीटा बाई 2, अल्फा कितना था 90 माइनस थीटा बाई 2, बीटा कितना था 90। चलो सॉल्व करते हैं। ये 4 2 से कैंसिल होगा, क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, साइन थीटा बाई 2 नीचे, अच्छा साइन 90 1, साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 कितना होगा, कॉस थीटा बाई 2। आप मैथ्स वाले हैं, आपको रटा हुआ है। ठीक है बेटा, नाउ ये हमारे पास आ गया। वैसे ये आंसर है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के, cos 2 थीटा बेटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये वही लिखा है बेटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, लेकिन हमारा 2 थीटा नहीं है, थीटा बाई 2 है। तो आप इसको इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे और सर वैल्यू आ जाएगी इसकी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4, है ना। अगर यहाँ 2 थीटा है तो बेटा थीटा आता है, हाफ आता है, तो अगर ऐसे ही थीटा बाई 2 है तो ये थीटा बाई 4 आ जाएगा। और इसमें लगा देंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये एंगल हाफ हो जाते हैं, इस एंगल के 2 थीटा है, तो यहाँ थीटा क्या हो जाता है बेटा, तो इसे क्या बेटा लिखो बताओ, इसे लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 4 कॉस थीटा बाई 4। डन, 2 2 कैंसिल होगा, एक कॉस कैंसिल होगा, कॉस थीटा बाई 4 अपॉन साइन थीटा बाई 4 बेटा कितना होगा, कॉट थीटा बाई 4। तो क्या आंसर बेटा बचेगा हमारे पास में, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 4, दैट द फाइनल आंसर बेटा। तो थोड़ी सी मैथ्स थी बेटा, यहां पे बिल्कुल आसान था ये। हम थोड़ा बिट फास्ट है बेटा, क्योंकि हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं पहले से। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो, वैसे कोई फास्ट हम है नहीं, लेकिन अगर लग रहा है तो बेटा इसलिए क्योंकि हम सब कुछ तो पढ़ चुके हैं पहले 4 क्लासेस में। तो अब तो सिर्फ हमें रिवीजन ही करना बेटा उन सब चीजों का है, और थोड़ा सा फास्ट होना भी पड़ेगा अगर हमें अच्छा करना है तो। बेटा ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस, ये बेटा हमारा वाई एक्सिस, ओरिजिन, ओरिजिन के राइट में एक लॉन्ग वायर ऐसे रखा हुआ है जिसमें करंट आई है, अलोंग जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस बेटा करंट लेके जा रहा है आई अंदर की तरफ। लेफ्ट में उतनी ही दूरी पे, ओरिजिन से उतनी ही दूरी पे एक और वायर रखा है ऐसे बेटा, जो अंदर करंट लेके जा रहा है बेटा आई। ये दोनों वायर आपस में पैरेलल हैं। डन। तो दो बेटा लॉन्ग पैरेलल वायर रखे हुए हैं इस तरह से। अच्छा, अगर हम एक्स एक्सिस से मूव करें तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफ पेपर पे वाई एक्सिस पे रखो, डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे रखो और ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ बेटा। क्वेश्चन समझ आया बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं। ड्रॉ ग्राफ ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड विद आर, आर मतलब डिस्टेंस, फॉर 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स। तो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में लिख दिया, बाकी मैंने समझा दिया आपको क्वेश्चन बेटा। तो हमें एक्स एक्सिस पे जो फिजिकली फील्ड है, अगर हम एक्स एक्सिस मूव करें फिजिकली, वहां जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है उसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर पे कहां प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे। डिस्टेंस कहां लेना बेटा, बोलो एक्स एक्सिस पे। बताओ भाई ग्राफ कैसा होगा। आइए स्टार्ट करते बताएं।
और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम बेटा ऐसा ही क्वेश्चन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में बेटा भी कर चुके हैं पहले हम लोग, तो ये हम पहले कर चुके हैं बेटा, है ना। ऐसा बेटा हम लोग पहले क्वेश्चन कर भी चुके हैं, ये सिमिलर बेटा टाइप ऑफ बेटा क्वेश्चन है। तो अगर आपको पीछे से थोड़ा सा याद है तो आपको और आसान लगेगा। वैसे आसान है सब, ग्राफ तो बेटा आसान होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस बस सही होती है। नाउ इन दोनों वायर की बेटा फील्ड का डायरेक्शन बनाने से पहले, इन दोनों वायर की बेटा फील्ड का ग्राफ बनाने से पहले एक सिंगल वायर की बेटा फील्ड का ग्राफ बना लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां बेटा जो वायर हमारे पास है बेटा वो इस तरह से रखा है ऐसे, और बाहर की तरफ बेटा करंट कैरी कर रहा है बेटा, ठीक। ये बेटा मान लीजिए बेटा ये एक्स एक्सिस है बेटा, और यहां एक पॉइंट P है जो मैंने बना रखा है डिस्टेंस R पे। तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी लॉन्ग वायर के लिए, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। ये फॉर्मूला हमें पीछे से याद है कि ये जो बेटा वायर हमारा है जिसमें बेटा फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, सॉरी करंट बाहर की तरफ आ रहा है बेटा, है ये वायर है बेटा, करंट कैरिंग बेटा वायर है, और इस वायर में करंट बाहर की तरफ आ रहा है बेटा, ऐसे ऐसे बेटा करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। तो अगर हम एक्स एक्सिस से मूव करें तो फील्ड कुछ इस तरह से R के साथ वेरी करेगी। उस फील्ड को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते बेटा है। ये बेटा हमारा ग्राफ पेपर है, लेट अज्यूम ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस पे रखा, डिस्टेंस को हमने एक्स एक्सिस पे रखा। ध्यान दे बेटा, यहां पर हम एक्स एक्सिस पे फिजिकली मूव कर रहे हैं, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, उस ग्राफ पेपर पे हम वाई एक्सिस पे रख रहे हैं बेटा। आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड हम फिजिकली एक्स एक्सिस वाली ले रहे हैं, और ग्राफ पेपर कहां प्लॉट कर रहे हैं उसको, वाई एक्सिस पे बेटा। तो दोनों बातें अलग हैं। मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली यहां पे रियली एक्स एक्सिस वाली है, और ग्राफ पेपर पे कहां जा रहे हैं उसे हम वाई एक्सिस से प्लॉट कर रहे हैं बेटा। डन। अच्छा, अब आगे सुनना। यहां पर आप देख सकते हैं बी बेटा जो है हमारा वो आर के इनवर्स में है। यहां बेटा हमारा बी जो है बेटा वो आर के इनवर्स में है, और बेटा आर के इनवर्स में तो ग्राफ कैसा होता है, हाइपरबोला। तो ये बेटा हाइपरबोला बेटा यहां ऐसा बनेगा। अगर हम यहां बेटा मूव करें तो बेटा ये हाइपरबोला बेटा ऐसे बनेगा। अब यहां आप देख सकते हैं बेटा क्या हो रहा है, ऐसे बेटा कैसे बन रहा है बेटा, देख सकते हो थोड़ा सा बेटा, ये बेटा हाइपरबोला कैसे बन रहा है। देखिए इधर अगर बेटा हम चलें, अगर हम यहां चलें दूर चलें बेटा, दूर, तो दूर जाएंगे तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो बी घटेगा। तो ये हाइपरबोला इस बात को बताता है ग्राफ पेपर पे कि अगर हम इस ग्राफ पे चलें ऐसे तो हम राइट जा रहे हैं, राइट जाने मतलब आर बढ़ रहा है। ग्राफ पेपर पे नीचे आ रहे हैं, नीचे आने मतलब बी हमारा घट रहा है। तो क्यों, क्योंकि बी आर के इनवर्स में है। इसमें हाइपरबोला की थोड़ा प्रॉपर्टी देख लें बेटा आप। इस ग्राफ पेपर इधर बहुत दूर आर कितना मान लेंगे, इनफाइनाइट। आर को यहां इनफाइनाइट पुट करो या यहां इनफाइनाइट पुट करो, 1 बाई इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। तो बी हो जाएगा 0। तो बहुत दूर जाकर आर कितना होगा, इनफाइनाइट। आर इनफाइनाइट तो बेटा बी कितना हो जाएगा, 0। इसलिए क्या करते बेटा है, ये जो ग्राफ है यहां पे, इसको बेटा एक्सिस के हम लोग पैरेलल शो करते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे जाके मिल जाती हैं। दो पैरेलल लाइन कहां जाके मिल जाती हैं, इनफाइनाइट पे। तो ये ग्राफ को बेटा यहां पैरेलल इसलिए शो करते हैं हाइपरबोला में, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके मिल जाएगा तो बी 0 हो जाएगा। जब भी ये ग्राफ मिल जाएगा तो वो आर एक्सिस पे ग्राफ आ जाएगा। आर एक्सिस पे कौन 0 हो जाएगा, बी। भाई अब जानते हैं ना, एक्स पे कौन 0 होता है, वाई, और वाई को पे कौन 0 होता है, एक्स 0 होता है बेटा। तो आर एक्सिस पे कौन 0 हो जाएगा, बी। ठीक है। अच्छा, अगर बेटा हम इस तरफ आए तो इधर आर घटेगा, घटते बेटा कितना हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा। जब आर 0 हो जाएगा तो 1/0 कितना होगा, इनफाइनाइट। सो जब आर 0 होगा तो बी कितना होगा, इनफाइनाइट। वो बेटा यहां होगा। तो ये बेटा ग्राफ देखो यहां पैरेलल दिखा रखा है इसके बेटा। क्यों, क्योंकि यहां पे आके आर 0 हो जाएगा और बी बहुत बड़ा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा। ये हाइपरबोला की मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज करा रहा हूं जो 11th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा पढ़ी थी। अब देखो
इस वायर के राइट और लेफ्ट में सिमेट्री है। अगर हम राइट जाएं तो जैसा फील्ड राइट में वेरी करेगा वैसा ही लेफ्ट में बेटा वेरी करेगा, क्योंकि फॉर्मूला सेम लगेगा। तो जैसा ग्राफ राइट बनेगा वैसा ही ग्राफ लेफ्ट बनेगा, सेम वही बेटा पैरामीटर के साथ में। लेकिन एक बात देखिए आप, राइट वाला ग्राफ हमने ऊपर बनाया है और लेफ्ट वाला ग्राफ हमने नीचे बनाया है। हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा क्यों किया बेटा? आओ देखो बेटा क्यों किया। ये जो बेटा करंट कैरिंग वायर है, अगर हम इसकी लाइन ऑफ फोर्स बनाए बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाए तो कैसे बनाएंगे? राइट हैंड ऊपर लाओ, थंब को रखेंगे वायर पे करंट के साथ साथ और फिंगर घुमाएंगे। कैसे बेटा फिंगर घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां बेटा फील्ड जो बेटा होगी ऐसे बेटा एंटी क्लॉकवाइज होगी, ऐसे। नाउ यहां इस जगह बेटा बेटा फील्ड कहां होगी? डाउनवर्ड होगी। यहां बेटा फील्ड कहां होगी? अपवर्ड होगी। यहां फील्ड लेफ्ट होगी, यहां फील्ड राइट होगी। यहां फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है डायरेक्शन, क्योंकि हमें इस एक्स एक्सिस की फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा। तो हम बेटा इस पॉइंट पे बात करेंगे, हम बेटा इस पॉइंट पे बात करेंगे। नाउ इन सभी जगह पर इस वायर के राइट में फील्ड बेटा ऊपर की तरफ होगी और इन सभी जगह पर बेटा फील्ड बेटा कहां की तरफ होगी? बताओ, नीचे होगी। राइट एंड थंब रूल से तबला बजा के थंब पे थंब रखेंगे वायर पे, तो इन सारे पॉइंट पे, ये सारे पॉइंट जो इस वायर के लेफ्ट में है बेटा फील्ड यहां डाउनवर्ड होगी, और इन सारे पॉइंट पे जो वायर के राइट में है तबला बजा के फील्ड बेटा ऊपर होगी। इतना समझाया बेटा? तो इस वायर के राइट में सारी फील्ड कैसी होगी? ऊपर होगी। इस वायर के लेफ्ट में सारी फील्ड बेटा कैसी होगी? नीचे होगी। इतना समझाया बेटा? अब फील्ड हमारा कैसा है? वेक्टर है। फील्ड वेक्टर है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब वेक्टर क्वांटिटी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन दोनों का बेटा ध्यान रखते बेटा। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा ग्राफ बनाते थे तब बता चुका हूं आपको। तो यहां पर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। चलो हम क्या मानते हैं बेटा, ये फील्ड जो अपवर्ड है चलो हम उसको पॉजिटिव मान लें, जो फील्ड डाउनवर्ड है उसको बेटा हम निगेटिव मान लें। तो हम ये कह सकते हैं इस वायर के राइट साइड में जितनी फील्ड होगी वो पॉजिटिव होगी, और इस वायर के लेफ्ट साइड में जितनी फील्ड होगी बेटा वो कैसी होगी? बोलो, निगेटिव फील्ड होगी। बोलो समझ में आई सर बात? इस वायर के राइट में फील्ड अपवर्ड है उसे पॉजिटिव मानो, इस वायर के लेफ्ट में फील्ड डाउनवर्ड है उसे निगेटिव मानो। अब ग्राफ पेपर पे आ जाओ। अच्छा, ग्राफ पेपर पे बेटा हमने फील्ड को किस एक्सिस पे रखा है? वाई एक्सिस पे। ग्राफ पेपर पे हमने फील्ड बेटा कहां रखा है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे ऊपर फील्ड कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, और बेटा नीचे बेटा कैसी होगी? बोलो, निगेटिव। तो जब आप फील्ड को पॉजिटिव मान रहे हो तो आप पॉजिटिव की तरफ बनाओगे ग्राफ को, और जब फील्ड को आप निगेटिव मान रहे हो बेटा तो नीचे की तरफ ग्राफ को बनाओगे। यहां फील्ड ऊपर की तरफ है उसे आप पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ग्राफ पेपर में पॉजिटिव ऊपर है तो ग्राफ यहां बनेगा। इस वायर के लेफ्ट में फील्ड डाउनवर्ड है जिसको आप निगेटिव मान रहे हैं, ग्राफ पेपर में निगेटिव बी नीचे की तरफ है तो ग्राफ नीचे बनेगा। बोलो समझ में आई बात बेटा? तो ये बहुत बेसिक से बेटा बात बेटा है। तो ये ग्राफ ऊपर क्यों बना मैंने समझा दिया, क्योंकि यहां फील्ड ऊपर की तरफ है इस एग्जैक्ट पोजीशन पे, जिसे पॉजिटिव माना तो पॉजिटिव ग्राफ ऊपर बनेगा। लेफ्ट में वायर के फील्ड नीचे की तरफ है जिसको हमने निगेटिव माना है, निगेटिव माना तो बेटा उसे ग्राफ पेपर पे नीचे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, ग्राफ में नीचे की तरफ वो निगेटिव मानी जाएगी। हाँ, आप चाहें तो उसका उल्टा बना सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं आप बनाओगे नहीं, आईआईटी में आप थोड़ी बनाओगे, जो एग्जामिनर ने बना दिया तो बना दिया, उसकी बात मानना पड़ेगा आपको। तो बेटा हमने सिंगल वायर की फील्ड को समझ लिया बेटा, ठीक है। अब हम समझेंगे बेटा दो वायर रखें तो कैसे बेटा डायग्राम बनाएंगे हम। अब चलो बेटा दो वायर की बात करते हैं। जब बेटा दो वायर बेटा रखे हैं, हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे अगर हम यहां माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक मूव करें तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो तो यही होगा। अगर यही फॉर्मूला होगा तो बी आर के इनवर्स में होगा। अगर बी आर के इनवर्स में होगा तो बताओ बेटा ग्राफ कैसा होगा? हाइपरबोला ही होगा बेटा। क्या मेरी बात समझो बेटा? ये हाइपरबोला ही होगा। तो सारे ग्राफ जो बेटा यहां बनेंगे वो हाइपरबोला ही बनेंगे, लेकिन वो हाइपरबोला बनाएंगे कैसे, इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। तो बेटा करते क्या है हम लोग कि हम लोग फील्ड को थोड़ा सा बेटा मार्कआउट कर लेते हैं बेटा। अगर हम एक्सिस पे कहीं पर भी मूव करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे होगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस वायर, फर्स्ट वायर एंड सेकेंड वायर बेटा।
मान लो बेटा ये वाला वायर ए हमारे पास है और ये वाला बेटा वायर बी हमारे पास है, तो किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो दोनों वायर की वजह से होगी, वायर ए प्लस वायर बी। तो हम लोग क्या बेटा करेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट मार्क कर लेंगे जहां पर हम दोनों वायर की फील्ड निकाल लेते हैं, दोनों की डायरेक्शन निकाल लेते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करने की बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए इधर इनफाइनाइट दूरी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बी कितना होता है वायर का, 0। तो इधर इनफाइनाइट दूरी पे ये वाला वायर कितना फील्ड देगा, 0। ये वाला वायर बेटा कितना फील्ड देगा, 0। तो यहां बेटा फील्ड हमने 0 मार्क कर दी। डन। अच्छा अब इस वायर के ऊपर देखिए बेटा, किसी वायर के ऊपर R 0 होता है तो B कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इस जगह पर जो फील्ड होगी बेटा वो हमारे पास इनफाइनाइट होगी बेटा। इस वायर की वजह से जो भी फील्ड होगी वो इनफाइनाइट में जुड़ के इनफाइनाइट ही हो जाएगी बेटा। तो इस वायर के ऊपर फील्ड इनफाइनाइट होगी क्योंकि ये वायर अपने पोजीशन पे फील्ड इनफाइनाइट प्रोड्यूस करता है, जैसा कि हम आपको समझा चुके हैं बेटा। ये वायर है तो इस पोजीशन में बेटा फील्ड इनफाइनाइट प्रोड्यूस करता है, इस पोजीशन बेटा। अच्छा उसी तरह से हम सेंटर पे आएंगे बेटा, ओरिजिन पे आएंगे। पहले यहां देखो बेटा, इस जगह पर इस वायर के पोजीशन पे ये वायर खुद कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इनफाइनाइट। और ये वायर जो भी फील्ड यहां प्रोड्यूस करेगा वो इनफाइनाइट में जुड़ के इनफाइनाइट ही हो जाएगी बेटा। अच्छा इधर बहुत दूर इनफाइनाइट पे ये वायर 0 फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वायर भी 0 फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो नेट सम कितना होगा, 0। जैसे मैंने समझाया कि इनफाइनाइट दूरी पे फील्ड हमेशा 0 होती है बेटा, तो दोनों की फील्ड 0 हो जाएगी बेटा। अब बेटा हम देखते हैं बेटा ओरिजिन पे क्या होगा। ओरिजिन से जितना दूर ये वायर है उतना दूर ये वायर भी है, तो ओरिजिन पे दोनों की फील्ड इक्वल होगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में होगी तो एड अप हो जाएगी, अगर वो अपोजिट में होगी तो कैंसिल होगी, 0 हो जाएगी। डायरेक्शन क्या होगा ये देख लेते हैं बेटा हम लोग। उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं बेटा। आओ यूज करते हैं। इस वायर के लिए राइट हैंड थंब हम बेटा अंदर रखेंगे क्योंकि करंट अंदर जा रहा है, और हम फिंगर घुमाएंगे। बताओ बेटा कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। बेटा फिंगर बेटा क्लॉकवाइज घूम रही है, तो हमने बेटा क्लॉकवाइज एरो लगा दिया। नाउ इस वायर के राइट में एरो के साथ घूमे तो टेंजेंट डाउन आएगा, तो फील्ड डाउनवर्ड हो गई। और बेटा अगर इस वायर के लेफ्ट में आए तो बेटा फील्ड अपवर्ड हो गई क्योंकि टेंजेंट अपवर्ड होगा। तो ये वायर अपने राइट में फील्ड डाउनवर्ड प्रोड्यूस करेगा और अपने लेफ्ट में फील्ड अपवर्ड प्रोड्यूस करेगा। वो बिना सर्कल बनाए देख सकते हैं कि थंब रखे हम यहां पे, यहां हम यहां बेटा क्या करें, तबला बजाएं। तबला बेटा कहां जरा बताओ, डाउनवर्ड, तो फील्ड डाउनवर्ड होगी। तो ये वायर अपने इस तरफ पूरी तरह फील्ड डाउनवर्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये वायर बेटा अपने इस तरफ अपने लेफ्ट में फील्ड ऊपर प्रोड्यूस करेगा। डन। अच्छा अब बेटा ये वाला वायर देखो, इस वाले वायर के लिए भी फील्ड का डायरेक्शन निकालना जरूरी है। सबका डायरेक्शन निकालूंगा तभी तो एडअप ये सब ट्रैक कर पाएंगे। हम रखेंगे वायर पे बेटा अंदर की तरफ, फिंगर घुमाएंगे। बेटा कैसे घूम रही है बताओ, क्लॉकवाइज। तो फिंगर बेटा यहां पर क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज एरो दे दिया बेटा, और घूमते हुए आए तो बेटा यहां फील्ड कहां होगी, डाउनवर्ड। तो ये वायर इस पॉइंट पे फील्ड डाउनवर्ड प्रोड्यूस करेगा, और यहां बेटा घूमते हुए आए तो बेटा यहां फील्ड कैसा होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड फील्ड होगी बेटा। या ऐसा कर सकते हैं, जो वायर बी है राइट हैंड थंब रूल से अगर तबला बजाएं तो फील्ड यहां उसके राइट में हमेशा डाउनवर्ड होगी, और यहां बेटा अगर तबला बजाएं बेटा इस वायर के लेफ्ट में, वायर बी के लेफ्ट में तबला बजाएं तो फील्ड बेटा कैसी होगी बोलो, अपवर्ड होगी। तो ये वायर अपने लेफ्ट में सब जगह फील्ड अपवर्ड प्रोड्यूस करेगा और अपने राइट में फील्ड बेटा डाउनवर्ड प्रोड्यूस करेगा। डायरेक्शन समझ में आया बेटा। अब आगे सुनो, अगर हम सेंटर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये वाला वायर डाउनवर्ड फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और ये वाला वायर जो है अपवर्ड फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो नेट फील्ड यहां कैंसिल होकर बताओ बेटा कितना हो जाएगी, 0। इसलिए हमने 0 यहां मार्क कर रखा बेटा पहले से रेड पेन से। बोलो समझ में आई बात बेटा, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, 4-5 जगह बेटा फील्ड निकाल ली बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा डायरेक्शन बेटा भी निकाल लेते हैं। कैसे, आ जाओ, ओवरऑल डायरेक्शन निकाल लेते हैं बेटा। देखो पहले हम इनफाइनाइट से लेके बेटा इस वायर तक बात करेंगे, वायर ए तक बात करेंगे, फिर वायर ए से लेके ओरिजिन तक बात करेंगे, फिर ओरिजिन से लेके वायर बी तक बात करेंगे, फिर वायर से बी से लेके इनफाइनाइट तक बात करेंगे बेटा। तो हम इसे एक्स एक्सिस को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उन चारों पार्ट में देखेंगे फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा। अब देखो पहले माइनस इनफाइनाइट से ए तक ले, ये जो रीजन बेटा है इस रीजन में ये वायर भी फील्ड देगा और ये वायर भी फील्ड देगा। बेटा ज्यादा कौन देगा, ये वाला वायर फील्ड देगा।
क्यों? क्योंकि ये रीजन इस वार के ए वार के पास है, तो इसकी फील्ड जो बेटा है वो डोमिनेट करेगी बेटा, इसकी फील्ड बेटा डोमिनेट करेगी। क्या मेरी बात समझ रहे बेटा? इसकी फील्ड डोमिनेट करेगी तो जो डायरेक्शन ये देगा वही अल्टीमेट डायरेक्शन होगा। ये वाला वायर डायरेक्शन बेटा कहां तेरा? ऊपर, तो अल्टीमेट बेटा फील्ड ऊपर होगी, जो मैं यहां बना रहा हूं रेड एरो से। ये समझ में आया बेटा? आगे चलते हैं, सुनते रहना ध्यान से, पूरा सुनोगे 100% क्लैरिटी आएगी। ये जो रीजन ए से लेके ओरिजिन तक बेटा है, इस रीजन में ये वायर भी फील्ड देगा और ये वायर भी फील्ड देगा, लेकिन ये रीजन इस वायर के पास है, ए वायर के पास है, तो जो डायरेक्शन ये कहेगा वही डायरेक्शन अल्टीमेट होगा। तो ये बेटा नीचे फील्ड दे रहा है, तो यहां बेटा फील्ड भी नीचे की तरफ होगी। आगे बढ़ते हैं, ये ओरिजिन से लेके जो बी तक का रीजन है, यहां फील्ड वायर बी भी देगा, वायर ए भी देगा, लेकिन ज्यादा फील्ड कौन देगा? वायर बी, क्योंकि ये रीजन वायर बी के पास है, तो डायरेक्शन जो होगा वायर बी की फील्ड के अकॉर्डिंग होगा। वायर बी की बेटा फील्ड कहां है? ऊपर, तो ये नेट डायरेक्शन यहां ऊपर होगा, इस पूरे रीजन में नेट फील्ड ऊपर होगी। नाउ वायर बी से लेके इनफाइनाइट तक का रीजन में फील्ड वायर बी भी देगा और वायर ए भी देगा। ज्यादा कौन देगा? वायर बी देगा, क्योंकि ये रीजन वायर बी के पास है ना। वायर बी की फील्ड यहां कैसी है? नीचे, नेट फील्ड भी सर नीचे ही होगी। अब एक सिंपल रूल बेटा हम मान सकते हैं, ठीक है? वैसे तो एग्जामिनर ही मानेगा, हम तो नहीं मानेंगे, लेकिन हम उसको उसके दिमाग को रीड कर रहे हैं, वो क्या मानेगा कि जो फील्ड ऊपर होगी उसे पॉजिटिव मानेंगे, तो बेटा इस रीजन की फील्ड को हम पॉजिटिव मान लेंगे। ये मैं थोड़ा सा पेन दूसरा यूज कर लेता हूं, जिससे ज्यादा रेड रेड हो गया तो कंफ्यूजन होगा। ये बेटा मैं पॉजिटिव यहां मानूंगा, क्योंकि ये ऊपर फील्ड है बेटा, यहां से यहां तक। यहां फील्ड नीचे है तो इसे बेटा माइनस मानेंगे हम। अच्छा, यहां बेटा फील्ड ऊपर है तो बेटा इसे हम कैसे मानेंगे? प्लस मानेंगे। और बेटा यहां फील्ड डाउन है बेटा, तो हम बेटा इसे कैसे मानेंगे? माइनस मानेंगे। ठीक, अब आ जाओ बेटा ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे जहां जहां फील्ड ऊपर है उसे ऊपर प्लॉट किया जाएगा। सॉरी, ग्राफ पेपर पे जहां जहां फील्ड पॉजिटिव है उसे ऊपर प्लॉट किया जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। तो जहां जहां फील्ड पॉजिटिव है ग्राफ पेपर पे उसे ऊपर प्लॉट किया जाएगा, और जहां जहां नेगेटिव है उसे नीचे प्लॉट किया जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। डन? अच्छा, यहां फील्ड कैसी है? पॉजिटिव। कहां प्लॉट किया जाएगा? ऊपर, तो ये ऊपर हाइपरबोला बेटा बना। डन? अच्छा, इस रीजन में फील्ड बेटा कैसी? निगेटिव, तो बेटा ये हाइपरबोला नीचे बनेगा। लेकिन हमने ओरिजिन पे टच कर दिया। आप कहोगे सर हाइपरबोला ओरिजिन पे टच कैसे कर दिया? क्योंकि यहां फील्ड बेटा जीरो है, तो आपको टच करना पड़ेगा यहां पे। अच्छा, यहां बेटा फील्ड कैसी है? पॉजिटिव, तो कहां हाइपरबोला बेटा बनेगा? ऊपर, लेकिन ओरिजिन पे टच करता हुआ, क्योंकि ओरिजिन पे जीरो है बेटा। अच्छा, यहां बेटा फील्ड कैसी है? निगेटिव, हाइपरबोला कहां बेटा बनाओगे? नीचे की तरफ बेटा बनाओगे। होंगे सारे हाइपरबोला, बस वो ध्यान से बनाना है ऊपर या नीचे, अकॉर्डिंग टू फील्ड पॉजिटिव बेटा है या निगेटिव बेटा है। ये बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी में सर इस तरह के 4 से 5 बेटा क्वेश्चन आए हैं 12 की बेटा फिजिक्स में ही सिर्फ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत आसान है एक बार क्लिक करने के बाद बेटा। जैसे मैंने तो इसमें 10-15 मिनट लगाता हूं समझाने में आपको, पूरा यहां से लेके यहां तक समझाया, पीछे क्वेश्चन में भी 10-15 मिनट लगा चुका हूं, आधा घंटा लगा होगा। लेकिन आप अगर एक बार इसको ध्यान से बेटा कर लें अपने अकॉर्डिंग, है ना, तो ये बहुत आसान है, आपको 15-20 सेकंड से ऊपर नहीं लगते। ग्राफ के क्वेश्चन बेटा बहुत आसान होते हैं, क्लिक करना बहुत आसान बेटा होता है, चाहे मेंस हो या बेटा एडवांस हो, आप बहुत बढ़िया से इसको बेटा कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने सुनाया आपको उसको दोबारा सुने, तिबारा सुने, अपने आप करें बेटा, एक टाइम क्लिक कर जाएगा, बस हो गया बेटा जो है। तो मैंने तो पूरा समझा दिया, लेकिन आपको अपने आप करना बहुत जरूरी बेटा इस क्वेश्चन को है। मैं आपको बेटा एक होमवर्क दे रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन में अगर ये वायर ए करंट अंदर जा रहा है, ऐसा ही है, और बी में सर करंट बाहर आ रहा है बेटा, तब यही ग्राफ कैसा होगा? ये होमवर्क बेटा आपके लिए। फिर से होमवर्क बताता हूं कि वायर ए में करंट अंदर है, जैसा है वैसा ही, लेकिन वायर बी में करंट बाहर की तरफ है। अब यही ग्राफ फिर से आप बना के दिखाओ बेटा। अगर आपने ग्राफ बना लिया इसका मतलब आप समझ गए बेटा। ठीक, ये आपको मैं एज अ होमवर्क से दे रहा हूं। आज के बेटा क्लास का हमने फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया बेटा। बेटा हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हमने वायर की बेटा बातें कर लें, अब बेटा हम लूप की बातें करेंगे, और लास्ट में थोड़ा सा एम्पियर लॉ की बेटा बात करेंगे। अब बेटा हम कुछ चार बेटा क्वेश्चन देखेंगे, जो जेईई में कुछ आए हुए क्वेश्चन है बेटा, इसमें से जो लूप के ऊपर है बेटा। तो एक बार लूप रिवाइज कर लेते हैं।
एक बार जरा फॉर्मूले आप पढ़ें जब तक मैं पानी पी लेता हूं बेटा। आपको बेटा याद होगा कि अगर हमारे पास बेटा एक लूप है, रेडियस ए की, करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, एक्सिस पे एक पॉइंट पी है, एक्सिस पे एक पॉइंट पी है, डिस्टेंस एक्स पे, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर एक्सिस की बजाय पॉइंट पी सेंटर पे आ जाए, सेंटर पे लें, तो सेंटर पे फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई बाई 2a। ए है रेडियस बेटा, म्यू नॉट एन आई बाय 2a बेटा। तो ये फॉर्मूले हम जो है बेटा इस चैप्टर के सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा हैं। हमने इसको ड्राइव भी किया था, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ड्राइव भी किया था हम लोगों ने इसको, तो हम इसको बेटा वहां पर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर रिवाइज कर लें अगर आप भूल गए तो। फिलहाल आपको ये फॉर्मूले सर याद होना चाहिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा। तो कुछ मैंने खास बताया नहीं, बस ये कहा कि फॉर्मूले पढ़ाए हुए बात खत्म हो गई। अब मैं बेटा ना यहाँ देखिए ना, बात दोबारा फिर से उसी टाइम को फिर से नहीं लगाएंगे जो हम पहले लगा चुके हैं, तो वो आप जाके अगर भूल रहे हैं तो रिवाइज करें पूरा एक बार फिर से, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको सब याद होगा। बड़ा ही बेटा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जहां तक मुझे याद है जेईई मेंस में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ये है, कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, घूम रहा है बेटा, घूमता भी है, घूम रहा है। तो घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन बेटा है, हम जानते हैं वो करंट प्रोड्यूस करेगा, तो इट विल बिहेव लाइक अ करंट कैरिंग लूप। अब करंट कैरिंग लूप जो है अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ही जो बेटा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो न्यूक्लियस के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो न्यूक्लियस के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में चला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा? क्वेश्चन समझ आया बेटा? पढ़ते हैं, दोबारा समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज बी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स टू सेकंड ऑर्बिट। तो ये बहुत आसान सा बेटा क्वेश्चन है, पढ़ने के पॉइंट से वैसे भी आसान है। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो न्यूक्लियस के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। अगर वही इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? क्वेश्चन बेटा क्लियर हुआ? अब स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास वो मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज करंट प्रोड्यूस करता है, तो इट विल बिहेव लाइक अ करंट कैरिंग लूप। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं करंट कैरिंग लूप का, म्यू नॉट आई बाई 2r। वैसे फॉर्मूला था पीछे म्यू नॉट एन आई बाई 2a। तो n तो यहां कुछ होगा नहीं क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, n को तो 1 मान लेंगे और a को हमने r मान लिया, कोई वजह नहीं, a को आप a को a ही मान के चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई बाई 2r बेटा। ठीक है, ये वो फील्ड है जो एक लूप अपने सेंटर प्रोड्यूस करती है, और इस टाइम घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक लूप बन चुका है, वो भी सेम फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इतना समझ आया बेटा? अब बहुत आसान है, सिर्फ मैथमेटिकल जगलिंग है। और देखो बेटा कैसे, म्यू नॉट बाई 2r करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर एक ही चार्ज सर्किल में घूम रहा है तो लेंगे चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड लेंगे बेटा। बोलो समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। नाउ म्यू नॉट इज कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं B जो होगा बेटा दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T इंटू R। ठीक, इसको यहीं छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। आपको याद है बेटा कि जैसे जो प्लेनेट है वो सन के आसपास घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं। बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट दोनों में कॉमन लग जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट प्लेनेट मोशन अराउंड सन के लिए लग जाते हैं उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन मोशन अराउंड न्यूक्लियस के लग जाते हैं। बस करना क्या होता है कि प्लेनेट मोशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। प्लेनेट इसलिए घूमते हैं क्योंकि उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है,
इलेक्ट्रॉन इसलिए घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास क्योंकि उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है बेटा है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, सिर्फ ये फर्क है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का बेटा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। आपको याद होगा ग्रेविटेशन में कॉन्सेप्ट था केप्लर्स लॉ का बेटा, याद है बेटा? केप्लर्स के बेटा 3 लॉ थे बेटा, उसमें से एक लॉ था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, याद है बेटा? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। 11th क्लास याद करें बेटा आप। तो ये लॉ यहां भी लग जाता है। अच्छा, दोनों तरफ की पावर को 2 से डिवाइड कर दो तो यहां बेटा t बचेगा और यहां पावर कितना आएगा 3/2। नाउ ये जो t है बेटा यहां पे, इसको आप इससे रिप्लेस कर दें तो यहां b और ये बेटा t क्या होगा, r के बाद 3/2 इंटू ये वाला r बचेगा बेटा। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर ले, r की पावर 3/2 और यहां बेटा पावर बेटा कितनी बोलो 1, तो 1 + 3/2 कितना होगा 5/2। तो b बेटा प्रोपोर्शनल होगा 1/r की पावर 5/2। इसे याद रखना, हम लोग अगले पेज जा रहे हैं बेटा। 11th क्लास में केमिस्ट्री में आपने बोर्ड थ्योरी पढ़ी थी भाई, देखो ना 11th क्लास पहुंच गए बेटा, केमिस्ट्री पहुंच गए, फिजिक्स पहुंच गए, है ना? बढ़िया क्वेश्चन है सर। तो 11th क्लास में बेटा थ्योरी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है r = r0 n स्क्वायर, r = r0 n स्क्वायर। आप याद करो बेटा, 11th क्लास की बोर्ड थ्योरी जब पढ़ी थी तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट था r = r0 n स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, r0 इज अ कांस्टेंट एंड n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल नंबर। याद आया बेटा कुछ? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर था। तो यहां से कह लो r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर क्योंकि r0 इज अ कांस्टेंट। नाउ पिछले पेज चलते बेटा हम लोग, और पिछले पेज पे लिखा हुआ है b इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5/2। r की जगह n स्क्वायर पुट कर दो अगले पेज पे, r n स्क्वायर बेटा है तो b प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/n स्क्वायर, r की जगह n स्क्वायर पुट कर दिया, पावर 5/2, 2 क्या करेगा कैंसिल। तो b प्रोपोर्शनल टू बेटा बोलो क्या आया 1/n की पावर 5, where n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल नंबर। अब आगे सुनो, बोल सकते हैं b2/b1 इज n1/n2 क्योंकि b n के इनवर्स में है। फर्स्ट ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड b है, सेकंड में b2 ही मानो। फर्स्ट ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल नंबर 1 होगा, सेकंड ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल नंबर 2 होगा। पावर कितनी है 5, 2 के 5 कितनी होगी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार कितने हो जाए बेटा 32। क्रॉस करो b2 कितना हो जाएगा b/32। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था और न्यूक्लियस के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड b थी, तो जब वो कहां गया, जब वो सेकंड ऑर्बिट में गया तो मैग्नेटिक फील्ड b/32 प्रोड्यूस कर रहा होगा। कुछ समझ में आया बेटा? आप इसको एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं बेटा आप, फिर मैं समझाता हूं आपको। देखिए हमारे पास बेटा एक डिस्क है, इसका रेडियस कैपिटल R है बेटा। इसका बेटा रेडियस बेटा हमारे पास जो बेटा है वो कैपिटल R है और इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा आप जानते हैं बेटा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। याद है बेटा आपको, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। तो इस डिस्क पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज अपॉन एरिया, और ये सेंटर के अबाउट, ये बेटा सेंटर के अबाउट बेटा ओमेगा से घूम रही है बेटा। जैसे फैन घूमता ना, डिस्क है, फैन इज लाइक अ डिस्क, तो वो घूम रहा है बेटा ओमेगा से। तो बताना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी।
क्वेश्चन समझ आया बेटा? ये जेईई में आया हुआ सर क्वेश्चन है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गया? अब इसे सॉल्व करने की बेटा कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास डिस्क के मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला बेटा है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे बेटा, लूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर वहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आओ देखो बेटा कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा, मानेंगे कि यहां से r डिस्टेंस पे एक रिंग है, ध्यान सुनना बेटा, एक सर्किल है, और उसके बाद थोड़ा सा और dr थिकनेस पे, dr थिकनेस पे, dr थोड़ा अच्छा नहीं बना है, dr थिकनेस पे एक और बड़ा सर्किल है। तो r से लेके r प्लस dr थिकनेस पे ये बेटा जो मैंने मार्क किया रेड से बेटा, ये एक हमारी पतली सी लूप बन रही है, पतली सी रिंग बन रही बेटा है। ये दो रेड सर्किल के बीच में एक पतली सी बेटा लूप बन रही बेटा, मान सकते बेटा ऐसा हम लोग? क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ये जो बेटा हमारे पास लूप है बेटा, पतली सी बेटा मानी हमने dr थिकनेस की बेटा, dr थिकनेस की बेटा जो लूप मानी है, ये चार्ज है, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये घूम रहा है। घूमता हुआ चार्ज जो है बेटा वो करंट प्रोड्यूस करेगा। सो दिस विल बिहेव लाइक अ करंट कैरिंग लूप। ये जो रिंग है बेटा, ये वाला पोर्शन, ये जो लूप है बेटा, ये करंट कैरिंग लूप बन जाएगा। और करंट कैरिंग लूप का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2a होता है। तो म्यू नॉट n तो 1 मानेंगे चार्ज के केस में, I को di मानेंगे। हम मान लेंगे ये छोटा सा करंट di प्रोड्यूस कर रहा है, d मतलब स्मॉल, बस di फॉर स्मॉल करंट, अपॉन 2r। रेडियस को आप जो मर्जी लो, अगर मैं यहां पे a लेता तो a लूंगा, r ले तो r लूंगा बेटा। तो ये फील्ड बेटा प्रोड्यूस करी, बोलो बेटा किसने प्रोड्यूस करी? एक छोटी सी रिंग ने। इस पे फिर से बताता हूं मैं आपको कि डिस्क का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा एक रिंग मानूंगा। कैसे? पहले r रेडियस पे एक सर्किल माना, फिर dr के बाद एक और सर्किल बेटा माना। तो एक यहां पर r से ये पूरा r प्लस dr होगा, पहला सर्किल का रेडियस होगा r, बाद वाले रेड सर्किल का रेडियस होगा r प्लस dr। इनके बीच में एक ये रिंग सा बन गया बेटा। इस रिंग पे छोटा सा चार्ज होगा और घूमता हुआ छोटा चार्ज, छोटा सा करंट di प्रोड्यूस करेगा। सो दिस विल बिहेव लाइक अ रोटेटिंग चार्ज या करंट कैरिंग स्मॉल लूप, जिसकी फील्ड सेंटर पे होगी म्यू नॉट di/2r। अगर हम सोचें तो बेटा सेंटर से लेके इस पेरीफेरी तक ऐसी बहुत सारी रिंग्स होंगी और हर एक रिंग सेंटर पे फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी। तो नेट फील्ड क्या होगी? उन सबकी फील्ड का सम होगा। सम मतलब इंटीग्रेशन होगा। कहां से कहां तक? सेंटर से सरफेस तक, पेरीफेरी तक, मतलब 0 से r तक। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? ऐसे यहां पे बहुत सारी रिंग्स होंगी, तो सबके जो फील्ड होगी वो जुड़ जाएगी, एक नेट फील्ड प्रोड्यूस करेगी, मतलब नेट फील्ड इन सबका सम होगी। सम मतलब इंटीग्रेशन होगी। इतना समझ आया बेटा? अब देखो, म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर ले लिया, 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, लेकिन जो हमारे पास में बेटा, ध्यान दो बेटा, जो हमारे पास में यहां पर रिंग्स हैं, वो यहां से लेके यहां तक कहीं भी हो सकती हैं, छोटी, बड़ी और बड़ी और बड़ी। तो आर हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल, उसको बाहर नहीं ले सकते। डी अपने आप में वेरिएबल है, उसको बाहर नहीं ले सकते बेटा है। अच्छा, अब डी बेटा कैसे लोगे? घूमता हुआ जो चार्ज है उसका जो करंट होगा वो हमेशा चार्ज अपॉन टाइम पीरियड होगा। तो मान लो इस वाले पोर्शन पे जो बेटा हमने रेड पोर्शन मार्क आउट किया है, इस पे चार्ज कितना? डी क्यू। टाइम पीरियड बेटा कितना? कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई टी, डी क्यू बाई कैपिटल टी बेटा। आगे सुनो, म्यू नॉट बाई 2, इस टी तो टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, उसको बाहर ले सकते हैं। ओमेगा दिया बेटा है, टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये जब टाइम पीरियड बाहर आएगा तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर जाएगा तो ओमेगा बाई 2 पाई आ जाएगा। क्या बेटा बचा बताओ? डी क्यू बाई आर बचेगा। यहां पे ये डी क्यू बचेगा बेटा, यहां पे तो डी क्यू बाई आर बचेगा। ना
dq भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है। कितने बटे वेरिएबल है? 2। हम दो वेरिएबल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, हम सिंगल वेरिएबल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो या तो हमें dq को r में कन्वर्ट करना पड़ेगा या r को dq में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? अगले पे चल के सीखते बेटा हैं। अगर हम चार्ज डेंसिटी सिग्मा के पास जाएं तो सिग्मा होता है टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, या इसको ऐसे बोल सकते हैं हाफ चार्ज बाई हाफ एरिया, या बोल सकते हैं स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल एरिया। तो dq बाई डी बेटा बोल सकते हैं, dq स्मॉल चार्ज अपॉन डी स्मॉल चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dq कितना हो जाएगा? सिग्मा dA। पिछले पेज चलते हैं, जरा समझ में आएगा बेटा हमको। देखिए ये जो बेटा रिंग घूम रही है बेटा, ये वाली बेटा जो मानी हमने, अगर हम मान लें बेटा इस पे चार्ज हमारा dq है और इसका एरिया बेटा कितना है? dA, तो हम इसका चार्ज dq निकाल सकते हैं। कैसे? पिछले पेज देखा बेटा अभी। अब पहले इसका एरिया देख लेते हैं। इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये जो रेड मार्क आउट बेटा किया है, इसका एरिया कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, लेकिन यह बहुत लेंथी पड़ेगा। आसान तरीका सुनो, आप इसे एक स्ट्रिप मानेंगे और स्ट्रिप का एरिया हो सकता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ होगी 2πr और ब्रेड्थ होगी इसकी dr। मैंने कहा इसको आप एक स्ट्रिप मान सकते हैं और स्ट्रिप का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी होगी? 2πr, ब्रेड्थ कितनी बेटा होगी? dr। अगले पे चल रहे बेटा हम लोग। तो dq बेटा कितना आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये dq बचा यहां पे, ये dA इधर आ गया बेटा, तो dq बेटा हमारा हो गया सिग्मा इंटू dA। dA एरिया बेटा कितना बताया? 2πr इंटू dr। अब हमारा dq बेटा आ गया। अब इसको पिछले पेज जाके पुट कर दो बेटा। इसमें क्या पिछले पेज पे था? b था म्यू नॉट बाई 2 ओमेगा बाई 2 पाई dq बाई r इंटीग्रल। नाउ ये मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू नॉट ओमेगा बाई 4 पाई हो जाएगा बेटा, और dq यहां पुट कर देंगे अपॉन r हो जाएगा। अगले पेज पे ध्यान देना बेटा, ये b इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा बाई 4 पाई, ये पिछले पेज था, और dq लिख लिया सिग्मा इंटू 2πr dr, लिमिट 0 से r। डन। अच्छा आगे सुनो बेटा, ये 2 पाई 4 पाई कैंसिल होगा तो यहां 2 बचेगा, ये म्यू नॉट ओमेगा बचा, ये सिग्मा सर बाहर आ रहा है, कांस्टेंट है, और यहां आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? dr। सिर्फ dr का इंटीग्रेशन बेटा कितना होगा? r। लिमिट सेट करो कहां से कहां तक? 0 से r तक। लिमिट तो पुट करना आपको आती है, पहले अपर लिमिट पुट करोगे r माइनस 0 लोअर लिमिट, तो कितना बेटा बच जाएगा? r। तो दैट द फाइनल आंसर। कुछ समझ में आई बात बेटा? ये बेटा क्वेश्चन जेई मेंस बेटा एडवांस दोनों में सर आया है और दो बार रिपीट हुआ बेटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है और दोनों एग्जाम में जहां तक मुझे याद है दो बार रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन है? और देखो ये बेटा ब्लैक कलर से मैंने बेटा एक स्पाइरल लूप बनाया है। स्पाइरल समझते हैं? जलेबी की तरह। तो ये बेटा ये ब्लैक 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 बेटा ये स्पाइरल बेटा बनाया है। इसमें बेटा करंट अंदर आई जा रहा है, बाहर बेटा आई निकल के आ रहा है बेटा। ये करंट बेटा ऐसे घूमते 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 ऐसे आ रहा है बेटा। ये बेटा रेड एरो बना रखे। इसके अंदर वाले की रेडियस a है और बाहर की रेडियस बेटा कितने बेटा है? b है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बेटा कितने हैं? n है। इस स्पाइरल में, इस जलेबी में नंबर ऑफ टर्न्स बेटा कितने हैं? कैपिटल N है। बताओ तो ये जलेबी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगी? क्वेश्चन समझ आया बेटा? स्पाइरल लूप है जिसकी इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगी अगर करंट I है तो? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अ स्पाइरल लूप ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई a and b, number of turns capital N, is carrying a current capital I. Find magnetic field at center. तो सेंटर में बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी?
क्वेश्चन बेटा समझ में आया? आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जो ये पहली लूप स्टार्ट हो रही है, उसके बाद दूसरा लूप, तीसरा, चौथा, पांचवा और nth लूप बेटा है। सबकी रेडियस अलग अलग बेटा है। तो यहां पर सबकी फील्ड निकालना एक बहुत ही लेंदी गेम हो जाएगा। हम इसे शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे? जैसे पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं बेटा। देखिए, जब पहले वायर में करंट ऐसे बेटा घूम रहा है, तो फिंगर बेटा घूमेंगी बेटा कैसे, बोलो, क्लॉकवाइज। पहली लूप की फील्ड अगर निकालना है तो फिंगर करंट के साथ कहां जाएगी, अंदर। सेकेंड लूप की भी कहां जाएगी, अंदर। थर्ड लूप की भी अंदर। सबकी बेटा अंदर फील्ड होगी। तो कह सकते हैं नेट फील्ड सबका सम होगी। लेकिन सबकी फील्ड निकाल के जोड़ना आसान नहीं है बेटा। तो ऐसे केस में करते हैं बेटा क्या है, इंटीग्रेशन बेटा करते हैं, जैसे पिछले बेटा क्वेश्चंस में हमने किया बेटा, है ना। तो इसमें बेटा कैसे करोगे, आप यहां से r डिस्टेंस पे, यहां से बेटा r डिस्टेंस पे जो बेटा मैंने इस वॉलेट पेन से बेटा बनाया है, r डिस्टेंस पे एक बेटा पहला सर्किल लोगे बेटा, ध्यान देना मेरी बात पे। और उसके बाद dr थिकनेस पे एक और बेटा सर्किल लोगे और कहोगे कि ये जो बेटा मैं रेड मार्क कर रहा हूं, अब ये दो वॉलेट के बीच में जो रेड मार्क कर रहा हूं, ये एक लूप हो जाएगी dr थिकनेस की, जिसमें मान लो dn हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये जो लूप है बेटा हमारे पास में, ये सेंटर पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कितना? फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r होता है। तो म्यू नॉट हमने इसमें कहा टर्न dn है, d मतलब स्मॉल, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। dn है म्यू नॉट dn i अपॉन 2r। क्या मेरी बात से समझ पाए? सबसे पहले हमने एक बेटा यहां पे लूप मानी है ऐसी बेटा, r डिस्टेंस पे dr थिकनेस और dn टर्न्स की एक लूप मानी जो सेंटर में फील्ड प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला म्यू नॉट dn i बाई 2r। और ऐसी बेटा यहां से यहां तक बेटा कितनी लूप्स होंगी बेटा, बहुत सारी लूप्स होंगी। नेट फील्ड सबका सब क्या होगा, सम होगा। सम मतलब बेटा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जहां से लूप स्टार्ट हो रही है और जहां लूप खत्म हो रही है। लूप स्टार्ट कहां से बेटा हो रही है, इस जगह से बेटा, कितना रेडियस है a, कहां तक जा रही है, इस पॉइंट तक, कितना रेडियस बेटा b। तो लिमिट सेट करो बेटा, बोलो कहां से कहां तक, a से लेके b तक। ये वाली बात समझ में आई बेटा? बिल्कुल आसान सी बात है बेटा। अब कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लो, हम इंटीग्रेट नहीं करते बेटा। म्यू नॉट बाहर आया, i बाहर आया, 2 बाहर आया, dn, d लगा n में वेरिएबल है, r डिफरेंट लूप्स का अलग अलग होगा, वेरिएबल है बेटा। ये दोनों वेरिएबल हैं, बाहर नहीं निकालेंगे बेटा। नाउ एक प्रॉब्लम फंस गई फिर से, क्या, r वेरिएबल है, n वेरिएबल है, dn वेरिएबल बेटा है, दो वेरिएबल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? या तो n को r में कन्वर्ट कर दें या r को n में कन्वर्ट कर दें, फिर आंसर आ जाएगा। अगले पेज पे कन्वर्ट करते हैं। देखो बेटा, यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट लेंगे टर्न डेंसिटी का। टर्न डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अपनी मर्जी से हम उसे लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। हम कहेंगे टर्न डेंसिटी होगा टोटल टर्न्स अपॉन टोटल विड्थ, या हाफ टर्न्स अपॉन हाफ विड्थ, या स्मॉल टर्न्स अपॉन स्मॉल विड्थ। बेटा आप देखो, इस लूप में हमने कितने टर्न्स माने हैं, n, और वो टर्न्स बेटा यहां से लेके यहां तक है, मतलब यहां से यहां तक है की बात है। यहां से कहां से, a से लेके b तक। तो इस रीजन में है, इस रीजन की बेटा विड्थ कितनी है, b माइनस a। तो इस b माइनस a रीजन में कितने टर्न्स हैं बेटा, n टर्न्स हैं। तो टर्न डेंसिटी बेटा कितनी होगी हमारे पास में, n अपॉन टोटल विड्थ कितनी है, b माइनस a। टर्न्स जो हैं b माइनस a डिस्टेंस पे हैं, तो टर्न डेंसिटी होगी n अपॉन b माइनस a। या ऐसा कर सकते हैं, जो पतली वाली लूप है उसमें टर्न्स कितने हैं, dn, उसकी थिकनेस बेटा कितनी है, dr। तो ये भी कर सकते हैं टर्न डेंसिटी dn बाई dr भी होगी, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dn यहां बचा लो, ये n अपॉन b माइनस a हुआ, dr को साइड में ले आओ बेटा, तो dn हमारा हो गया n अपॉन b माइनस a इंटू dr। बोलो समझ में बात आई बेटा? अब बहुत आसान हो गया बेटा कि हमने dn को dr में या r में कन्वर्ट कर लिया। पिछले पे चलते बेटा एक बार, b लिखा है म्यू नॉट i बाई 2 dn बाई r का इंटीग्रेशन। dn को वहां से उठा के यहां पुट कर दो बेटा, ये आ गया बेटा म्यू नॉट i बाई 2 इंटू r था बेटा पीछे, और ये dn पुट किया n अपॉन b माइनस से dr बेटा, ये बेटा पुट कर दिया यहां पे।
नाउ n अपॉन बी माना से इज द कांस्टेंट, बाहर निकाल लो तो ये आ गया म्यू नॉट आई एन, एन बेटा बाहर आया ना यहाँ पे, बाई 2b माना से, और 1/r का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो क्या होगा, log r होगा। और लिमिट सेट करो बेटा कहां से कहां तक बेटा, a से लेके b तक। आप जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, आपको याद होगा। तो 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा, log r होगा बेटा। ठीक है, तो ये बेटा कितना हो, म्यू नॉट एन आई, ऑफकोर्स जगलिंग करके 2b माना से, और ये मुझे उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा बेटा। क्या करोगे, थोड़ा मैंने फास्ट लिख दिया इसको, पहले अपर लिमिट पुट करोगे log b, फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस log a, log b माइनस log a, क्या लिख सकते हो, log b बाई a बेटा। a मास आपको आती होगी, आई एम डेड श्योर। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log b माइनस log a इज log b बाई a, दैट द फाइनल आंसर बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी याद कर लेते बेटा, बेटर होगा। फास्ट हो सकता है, कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे ही रिपीट हो गया तो फास्ट बेटा हो सकता है। ये क्वेश्चन बेटा जहां तक मुझे याद है जे एडवांस में आया बेटा 2017 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है बेटा, उसी के आसपास आया है। अगर 17 नहीं तो 18 में आया होगा, 16 में आया होगा। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं आया हुआ, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या बेटा, आओ देखते हैं। ये हमारे पास में, ये बेटा हमारे पास में एक क्या कहते हैं, स्टार है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स बेटा है, सिमेट्रिक है। मेरा उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना, लेकिन आप समझ रहे होगे बेटा। ठीक है, ये सिमेट्रिक बेटा पॉइंट है बिल्कुल सब। तो सिमेट्रिकली 6 बेटा इसमें कॉर्नर्स है इस स्टार में। डन। स्टार में करंट आई है, स्टार में करंट आई है बेटा, और स्टार के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 4a है, 4a है। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का डिस्टेंस 4a है। तो स्टार के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी। ये ब्लैक लाइन स्टार की बेटा लाइन है, ये करंट इसमें आई है, रेड एरो से बेटा ऐसे घूम रहा है। तो अगर कॉर्नर से कॉर्नर डायमेट्रिकली डायगोनल कह सकते हैं, डायमेट्रिकली कह सकते हैं, अपोजिट जो कॉर्नर्स हैं उनका डिस्टेंस 4a है, तो सेंटर पे फील्ड कितनी होगी बेटा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्टार ऑफ डिस्टेंस, if distance between its diagonally opposite ends is 4a। सेंटर फील्ड बताओ अगर ये डिस्टेंस 4a है, ऑफ कोर्स करंट आई है बेटा। थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा मैंने, जगह स्पेस की वजह से बेटा, बाकी मैंने समझाई दिया आपको। आया बेटा क्वेश्चन समझ में। स्टार की इस फील्ड निकालो सेंटर पे। अब आप देखिए स्टार एक लूप है, लेकिन ऐसे किसी लूप का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा बेटा, ऐसी किसी लूप का हमने बेटा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा बेटा। तो क्या करेंगे हम इसे लूप के कॉन्सेप्ट से नहीं, हम इसे वायर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे बेटा। हम कहेंगे इस स्टार में 12 वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बाकी गिन लो, 12 बेटा वायर्स हैं। 6 पार्ट्स हैं बेटा, और हर पार्ट में 2 वायर हैं, तो 12 वायर्स हो गए। और सारे वायर्स बेटा सिमेट्रिक हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम फील्ड का डायरेक्शन बेटा यहां निकालें, तो सपोज करो जैसे इस वायर की फील्ड का डायरेक्शन निकाले बेटा, तो यहां थंब रखा वायर पे, तबला अंदर है, इस पे रखा तबला अंदर है, इस पे रखा तबला अंदर है, इस पे रखा तबला अंदर है। सबके तबले कहां होंगे, अंदर होंगे। तो सारे वायर की फील्ड अंदर की तरफ मतलब क्रॉस होगी। तो हमें सारे वायर की फील्ड निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक वायर की फील्ड निकालें और उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो समझ में आई बात बेटा। तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक वायर की फील्ड निकाल के। नाउ हमारे पास ये वायर जो बेटा है, ये वाला यहां से बेटा लेके यहां तक बेटा, ये बेटा वायर जो मैंने आपको रेड मार्क बेटा किया है, ये वाला, ये जो बेटा वायर है, हम इसकी फील्ड यहां निकालेंगे। हम किसी एक की निकाल सकते थे, इस वायर की फील्ड यहां निकालेंगे और हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर। अब
शॉर्ट वायर या फाइनाइट वायर की फील्ड निकालने के दो फॉर्मूले थे। एक क्या था, म्यू नॉट आई बाई 4πx cos θ1 मास cos θ2, ये सेकंड फॉर्मूला था, आज भी हमने सेकंड नंबर पे लिखा। और फर्स्ट नंबर पे क्या था, म्यू नॉट आई बाई 4πx साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो अगर हम एक बार रिवाइज कर लें बेटा, थोड़ा पीछे चल के फर्स्ट पेज पे, यहां देखो बेटा, ये बेटा एक फाइनाइट वायर है और फाइनाइट वायर पे क्या हुआ, पॉइंट पी पे फील्ड निकालने की बात हो रही है। तो पॉइंट पी से फर्स्ट एंड पे हमने लाइन खींच दी, मिला दिया उसको, और लास्ट बेटा पॉइंट में मिला दिया। तो अल्फा बीटा बन रहे हैं पॉइंट पी पे एंगल्स, तब फॉर्मूला ये वाला आएगा। और θ1 θ2 बेटा वायर पे बेटा एंगल्स आ रहे हैं। θ1 क्या हुआ, ये बेटा हमारा पॉइंट पी की लाइन है बेटा, लास्ट पॉइंट से, ये बेटा करंट की लाइन है, θ1 उनके बीच का एंगल है। यहां पे करंट की लाइन ऊपर है, ये पॉइंट पी की लास्ट पॉइंट से डिस्टेंस लाइन है बेटा, ये एंगल θ2 बेटा हमारे पास है। तो वायर पे जब एंगल बनते हैं तब बेटा फॉर्मूला ये लगाते हैं बेटा। जो क्वेश्चन हमने बेटा लिया उसमें ये लगेगा फॉर्मूला, ये वाला नहीं लगेगा बेटा। ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जैसे अगर मान लो ऐसे होता, ये वायर ऐसे होता और ये पॉइंट पी यहां होता, तो ये इसको बेटा मिलाते हम, ये एंगल बेटा क्या होता हमारा θ1 होता, ये एंगल बेटा हमारा अल्फा होता। लेकिन ये एंगल जो बीटा है वो एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पॉइंट तो यहां आ गया ना बेटा, ब्लैक से शो करता हूं, ये तो बेटा यहां आ गया। अब आप बीटा कैसे निकालोगे, आप समझे, बीटा तभी निकलेगा जब ये वायर ऊपर जाएगा, तभी तो बेटा बीटा एंगल निकलेगा। तो अगर वायर यहां तक हो तो फिर बीटा एंगल तो बन ही नहीं रहा हमारे पास में, तो ऐसे केसेस में ये फॉर्मूला लगेगा। आप समझ पाए बात को बेटा, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगर वायर उस पॉइंट के भी ऊपर है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर ये वायर यहीं तक होता, यहां तक बेटा होता, यहां तक होता, ये वायर यहां तक अगर होता तो फिर ये ऐसे मिलाना पड़ता, तो बीटा एंगल बनता ही नहीं, तो फिर लगाते कैसे फॉर्मूला। तो उस केस में ये फॉर्मूला लग जाएगा। मैंने आपसे कहा था बेटा 90% से ज्यादा केसेस में ये लगेगा, एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जब ये वाला जरूरत पड़ेगा। आज वो टाइम आ गया है, हम चलते हैं आगे बेटा। पहले ये सब मैं हटा दूं एक बार। सो मैं आपसे बेटा कह रहा था बेटा इस फॉर्मूले को बेटा हमें लगाना बेटा। अब हमें क्या क्या बेटा गोल हमारा इसमें है, एक्स निकालना, θ1 निकालना, θ2 निकालना बेटा। 1 बाई 1 निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, आ जाओ। सबसे पहले देखो बेटा कि हमें पता है कि ये डिस्टेंस बेटा हमारा यहां से बेटा यहां तक 4a है बेटा, तो हाफ डिस्टेंस बताओ बेटा कितना होगा, 2a होगा। ये पहली बात समझ आए बेटा, गुड। ये पूरा 4a है तो बेटा उसका आधा कितना होगा, सेंटर से लेके कॉर्नर तक 2a, ये 2a समझ में आ गया। अब देखो ये जो बेटा वायर है इसको हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया, जो बेटा येलो पेन दिखा रहा हूं मैं, येलो से इसको बेटा हमने आगे एक्सटेंड किया, और उस येलो पे जो हमने आगे एक्सटेंड किया है ये बेटा हमने, ये पॉइंट पी मानो आप या ओरिजिन मानो, इससे ड्रॉप कर दिया वायर पे परपेंडिकुलर बेटा। ये जो वायर है बेटा, ये वायर इस पे ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, उस डिस्टेंस को बेटा हम एक्स बोलेंगे, ठीक। तो वायर को हमने वर्चुअली एक्सटेंड किया, जिसको मैंने येलो से दिखाया है, और पॉइंट पी से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, उसको बेटा बोलोगे एक्स। आप बोलो इतना समझ में आया बेटा, ये एक्स समझ में आया बेटा आपको, ये एक्स ये वाला डिस्टेंस बेटा है। अब हमें ये चाहिए है बेटा एक्स, तो हमें ये एक्स निकालना पड़ेगा। तो वायर को आगे एक्सटेंड करो, पॉइंट पी से ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, जहां फील्ड निकालना है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम एक्स बोलेंगे बेटा। अब θ1 θ2 भी देखेंगे, लेकिन 1 बाई 1 सर। देखो बेटा ये जो एंगल बेटा होगा 30 होगा। बोलो कैसे 30 होगा। आप अगर देखें, ध्यान देना बेटा कि इस स्टार की टोटल जो कॉर्नर्स हैं वो 6 हैं, और हर एक कॉर्नर पे 2 आर्म्स हैं, तो टोटल 12 आर्म्स हैं। तो हर एक आर्म जो एंगल बना रही होगी बेटा लाइन से, अगर बेटा लाइंस खींचना शुरू कर दें, ये लाइन खींचे बेटा, ये बेटा लाइन खींचे, ये बेटा लाइन खींचे, तो ऐसे यहां पे 12 लाइंस बनेंगी, 12 लाइंस बनेंगी। तो टोटल एंगल कितना होता है 360। कितनी लाइंस हैं 12,
तो एक लाइन जो एंगल बना रही होगी कितनी होगी वो 360/12 डिवाइड करो, 12 3 जा 36, तो 30 डिग्री का बेटा एंगल निकल के आएगा ये वाला। क्या मेरी बात से समझ पा रहे बेटा है? तो मैंने कहा इस पॉइंट से अगर हर एक कॉर्नर को मिलाओ बेटा, हर एक बेटा कॉर्नर को बेटा मिलाओ, तो क्या होगा, ऐसी 12 लाइन बनेगी। तो ये एंगल भी हमारा 30 होगा, जो मैं ब्लैक से बनाया हूं, रेड से बनाता हूं इसको मैं कह रहा हूं बेटा ये एंगल बेटा, हर एक एंगल बेटा 12 हमारा 30 होगा, और साथ साथ बेटा ये वाले एंगल भी 30 होंगे, ये वाले बेटा, ये वाले, और मैं यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, यहां, ये सब 30 बेटा एंगल होंगे, क्योंकि 30 30 30 30 जब 12 बार जोड़ोगे तो 360 हो जाएगा बेटा। क्या मेरी बात समझ में बेटा? मैंने कहा कि ये एंगल भी हमारे पास 30 होगा, ये एंगल भी हमारे पास 30 होगा, और बेटा ये एंगल भी 30 होंगे बेटा यहां पे। तो हमें समझ में आया कि ये एंगल और ये एंगल बेटा 30 हो गया। क्यों? क्योंकि 12 पार्ट में, 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 360 को 12 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एंगल 30 आएगा। मैं थोड़ा इसको रब करता हूं जिससे क्लैरिटी आ जाए बेटा, आप बात समझ गए होंगे। नाउ मैंने कहा कि बेटा ये एंगल कितना है 30, और बेटा ये एंगल बेटा भी कितना आएगा 30, जो मैंने समझा दिया बेटा आपको कि 30 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 360/12 12 पार्ट्स हमारे पास हैं। अब आगे सुनो, पहले बेटा इस ट्रायंगल को देखो बेटा, जो मेरा फिंगर बेटा ये घूम रहा, पेन घूम रहा बेटा, इसको देखो, ये बेटा ये ट्रायंगल। आप अगर इस ट्रायंगल को देखें तो थीटा 30 के सामने ये परपेंडिकुलर हमारा एक्स है, हाइपोटेन्यूज हमारा 2a है, और ये बेटा बेस है, ब्लैक प्लस येलो लाइन, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर x हो गया और हाइपोटेन्यूज 2a हो गया। तो sin 30 होगा परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a। नाउ 2a को साइड में मल्टीप्लाई करोगे, sin 30 कितना होता है हाफ, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x a के बराबर हो गया। मतलब बेटा ये जो डिस्टेंस बेटा x है ये a के बराबर हो गया हमारा, ये डिस्टेंस a के बराबर हो गया, मतलब हमें x की सिर्फ वैल्यू मिल गई a। ठीक, अब चाहिए cos θ1 cos θ2 बेटा, थीटा हमें चाहिए हमको। अब देखो ये जो वायर ब्लैक बेटा है, ध्यान देना बेटा, ये जो बेटा ब्लैक वायर है, इसका जो फर्स्ट एंड है पॉइंट P से मिलाओ, तो वायर और जो लाइन है वो जो एंगल बेटा बनाता है ये वाला, वो उसको कहते हैं θ1। सो θ1 इज 30, तो θ1 इज 30 डिग्री। बोलो समझ में आई बात बेटा? गुड। ब्लैक वायर जो बेटा हमारे पास है, ब्लैक में जानबूझ के बोल रहा हूं जिससे कंफ्यूजन बेटा ना हो, ब्लैक वायर जो बेटा है उसका जो सेकंड एंड है उसको पॉइंट P से मिलाओ। तो जब पॉइंट P से मिलाया तो ये वॉयलेट लाइन सर बनेगी, वॉयलेट लाइन ब्लैक को एक्सटेंड करके जो येलो बना उससे जो बेटा एंगल ये वाला बनाएगा, ये वाला, ये बेटा होगा θ2। अब ये θ2 कितना होगा वो निकालना बहुत आसान है, और देखो कैसे निकालोगे। देखो बेटा ये रेड लाइन, ये ब्लैक लाइन, ये वॉयलेट लाइन एक ट्रायंगल सर बना रहा है। इस ट्रायंगल में ये एंगल 30 है, ये 30 है, ये जो एंगल जो बेटा मैंने बनाया है ये कितना होगा? हम जानते हैं कि इन तीनों का सम 180 होगा। तो 180 में से 30 प्लस 30 60 निकालो, कितना बचेगा? 120। ये एंगल जहां मेरा पेन रखा हुआ है ये 120 होगा। अब देखो ये ब्लैक लाइन से लेके येलो लाइन तक का बेटा एंगल कितना होगा? 180। 180 में से ये वाला एंगल कितना है? 120। तो ये एंगल बेटा कितना बचेगा? 60 बचेगा। और यही एंगल बेटा हमारा θ2 एंगल है। ये एंगल बोलो बेटा कितना बेटा है? बोलो θ2 बेटा एंगल है हमारा। तो θ2 बेटा हमारा 60 है। बोलो बात समझ में आई बेटा? अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे? और देखो ये फॉर्मूला बेटा सिंगल वायर के लिए है। इस तरह के बेटा यहां कितने वायर है? 12 वायर। तो नेट फील्ड होगी 12 ऑफ दिस फॉर्मूला बेटा। तो इस फॉर्मूले में x हम बता चुके हैं आपको, a पुट कर देना है, θ1 30 पुट कर देना है, θ2 बेटा 60 पुट कर देना बेटा। चलो वैल्यू पुट कर लेते बेटा। इस 12 को मैंने 12 ऐसे रखा, μ0/4π रखा, कैंसिल कर सकते हैं, नो इशू। cos 30 √3/2, cos 60 हाफ बेटा, कॉमन बताओ बेटा क्या आएगा? 2। तो 2 से 12 कैंसिल होगा तो 6, μ0/4π √3 - 1। आप जानते 4π को कई बार डिस्टर्ब नहीं करते, वैल्यू निकालना हो तो बहुत आराम से आता है। μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7, इसलिए इसे कई बार डिस्टर्ब नहीं करते। चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल बेटा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेटा जो IIT में से आया हुआ क्वेश्चन बेटा है।
अच्छे से करना बेटा, एक बार खुद अपने आप बेटा भी करना। जितने बेटा क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं उन सबको बेटा खुद भी पेन से चला के बेटा करना। देखिए आएगा तभी बेटा आपको जब आप पेन चलाओगे बेटा, है ना, तभी बेटा आपको आएगा ये। तो पेन चला के बढ़िया से बेटा करना है। तो हमने बेटा क्या हुआ, आज का सेकेंड पार्ट बेटा खत्म कर लिया और हम आज के लास्ट पार्ट की तरफ चलते बेटा हैं। एक बार आप इसको जरा रिवाइज करो, पढ़ो जरा, देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। जब तक मैं पानी पी लेता हूं, आज के क्लास का लास्ट ग्लास पी लेता हूं मैं आज के क्लास का। आप भी ढेर सारा, मैं बार बार कहता हूं बेटा पानी पीते रहा करिए, पानी रखा करिए साथ में, तभी आप इतने लंबे वीडियो आराम से देख पाएंगे बेटा, है ना, पेशेंस के साथ देख पाएंगे। देखिए 10 सेकंड में लेता हूं बेटा, ठीक है। फिर हम आज का बस लास्ट एक क्वेश्चन और बच्चा करा के क्लास खत्म करते हैं। चलिए बेटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, क्या है ये। हमने बेटा पढ़ा था एम्पियर सेकेंड लॉ बेटा, क्या था, बी डॉट डीएल इंटीग्रल बी डॉट डीएल बेटा कितना था, म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, आई इनसाइड। आपको याद होगा बेटा, ये लास्ट 2 क्लास बेटा हमने पढ़े थे बेटा। और एम्पियर लॉ की मदद से बेटा हमने थर्ड क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड के थर्ड क्लास में बेटा हमने ड्राइव किया था हॉलो वायर की मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले बेटा। अगर बेटा ये हॉलो पाइप रखा है जिससे हम क्रॉस सेक्शन दिखा रहे बेटा हैं, ये ब्लैक से बेटा हमने क्रॉस सेक्शन दिखा रखा बेटा, ब्लैक आउटलाइन से। तो ये पाइप बेटा है, हम जाने बेटा पाइप इस तरह का है, हॉलो पाइप है। करंट आई दिखा रखा है बेटा क्रॉस से, वॉलेट क्रॉस से करंट आई बेटा, रेडियस बेटा आर है। तो इस वायर में हम 3 पॉइंट ले सकते हैं जहां फील्ड फाइंड कर सकते बेटा हैं। आउटसाइड यहां पर डिस्टेंस आर पे फील्ड होती म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये आर बेटा सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट मान लो पी है तो इसका सेंटर से बेटा डिस्टेंस होगा बेटा यहां से। सरफेस पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, और पाइप के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा होती है 0। ये हमने ड्राइव किया था बेटा, सॉल्व किया था बेटा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार इस पे आए बेटा, जेई में सर बहुत सारे क्वेश्चन आए, आप देखोगे ना कई सारे क्वेश्चन सर इसमें जेई पे आए हुए हैं। अच्छा, अगर यही सॉलिड थिक वायर बेटा है रेडियस आर का, जिसमें हमने ये वॉलेट एरो से करंट अंदर शो कर रखा बेटा है, इसमें बेटा 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे बेटा। आउटसाइड आज फाइंड नहीं करेंगे, आज तो रिवाइज कर रहे हैं बस हैं। आउटसाइड पॉइंट पी है जो सेंटर से डिस्टेंस आर पे है, वहां फील्ड कितनी होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस है। अच्छा, सरफेस बेटा फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर रेडियस ऑफ पाइप है, सॉरी पाइप नहीं वायर, सॉलिड वायर। अच्छा, अंदर अगर कोई पॉइंट है यहां पर, ये क्यू पॉइंट मान लो बेटा, यहां बेटा क्यू पॉइंट है, सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पे है, ये बेटा स्मॉल आर की दूरी है। स्मॉल आर वेरिएबल है, हम इसको भी स्मॉल आर ले सकते हैं और इसको भी स्मॉल आर ले सकते हैं। तो यहां फील्ड होती म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर बेटा। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, कई सारे क्वेश्चन बेटा काम आते बेटा है, ठीक है। ये बस हल्का सा मैंने आपको एक रिकॉल दिया बेटा है ना, मैंने बिल्कुल नहीं समझाया और मैं बिल्कुल भी नहीं आज समझाऊंगा बेटा, है ना। आप क्या करें, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप जो थर्ड क्लास बेटा है लेक्चर 3 है बेटा इस चैप्टर का, उसको देखें बेटा। तो आपको पूरा मैंने बहुत बहुत अच्छे से 2 घंटे लेके बेटा इस टॉपिक को मैंने कराया था। एक छोटे से टॉपिक को 1.5-2 घंटे मैंने लिए थे, तो 4 क्वेश्चन में बेटा मैंने 2 घंटे लगाए हैं। इसका मतलब मैंने बहुत ज्यादा टाइम वहां दिया है, तो आप वहां देखें। अभी तो मैंने आपको मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं दिया होगा, क्योंकि वो काम मैं आपको पहले करा चुका हूं। अब आपका काम है सर इनको याद करना, ठीक है। अब आपका काम है सर इनको याद करना, याद करके रखना सर। और हम बात करते हैं आज के सर लास्ट क्वेश्चन की। ये सर जेई में क्वेश्चन आया हुआ है और ये सर इंटीजर टाइप क्वेश्चन सर आया हुआ है। मैं तो इंटीजर टाइप में नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन वो इंटीजर टाइप ही बेटा क्वेश्चन आया है 2-4 साल पहले, ज्यादा ईयर एग्जैक्टली वैसे मुझे याद भी नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो बेटा मिल जाएगा इंटीजर टाइप में आपको। ये क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं। एक सिलेंडर बेटा हमारे पास, जिसका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा हमने। तो एक सिलिंड्रिकल वायर है रेडियस ए का। ये बेटा हमारा जैसे पेन है, तो पेन एक सिलेंडर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं हम सामने से। तो एक सिलेंडर है बेटा हमारे पास में जिसका रेडियस ए है बेटा, डन। और इसके अंदर हमने एक सिलिंड्रिकल कैविटी रेड लाइन की कट कर दी। ये रेड और ब्लैक आपको समझाने के लिए से डाउट ना रहे।
तो ब्लैक आउटलाइन का हमारा एक बड़ा सिलेंडर अंदर जा रहा है बेटा, ऐसे, जिसका रेडियस ए है, उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल कैविटी a/2 रेडियस से कट कर दी। कैविटी समझते हैं बेटा? कैविटी मतलब खाली जगह। तो ये बेटा हमने जगह को काट के खाली कर दिया बेटा, ठीक। एक पूरा सिलेंडर था सॉलिड जो बोर्ड के अंदर जा रहा था, उसके अंदर एक a/2 रेडियस का सिलेंडर हमने खाली कर दिया, ये कैविटी बना दी यहां पे। अच्छा, ये जो पोर्शन बचा है इसमें करंट फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ, जिसकी करंट डेंसिटी J है, और हम जानते हैं बेटा है J कितना होता है, I/A। तो बताना ये है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये पॉइंट P जो बड़े सिलिंड्रिकल वायर के सरफेस पे है, उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये जो रिमेनिंग सिलेंडर है वो इस पॉइंट पे कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बेटा बोलो, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। अ सिलिंड्रिकल कैविटी ऑफ रेडियस a/2 is made in a cylindrical wire of radius a, current density J as shown, find B मतलब मैग्नेटिक फील्ड at point P। इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। क्वेश्चन समझ आया बेटा? अब हमारे पास में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इस तरह का कैविटी वाले वायर की फील्ड निकाल पाए। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, हमने पढ़ा ही नहीं, और ना तो कोई होता है ऐसा। हमने तो पढ़ा सॉलिड वायर अगर है हमारे पास में या हॉलो वायर है तो हम उसकी फील्ड निकाल सकते हैं। अब यहां ना तो सॉलिड है ना तो हॉलो है ना बेटा, कैविटी है, कैविटी तो हॉलो वाली बात थोड़ी होगी इसमें, ना सॉलिड है ना हॉलो है बेटा। तो कैसे कर सकते बेटा है? देखो आओ सुनो ध्यान से मेरी बात। हम ऐसा सोचें कि पहले यहां कैविटी नहीं है बेटा, एक पूरा सा वायर है बेटा, पूरा वायर बेटा, कितने डेज का बताओ? ए। तो पहले इस पूरे वायर की हम फील्ड यहां निकाल लें। क्या वाली बात समझ में आई बेटा? पहले इसको हम पूरा माने, ये ब्लैक वाले को बेटा पूरा माने, ब्लैक वाले को बेटा पूरा माने कि पूरा वायर है, यहां कहीं कोई कैविटी नहीं है। हम इस वायर की फील्ड यहां निकाल लें, उसको हम कहते हैं बेटा B1 है। बोलो समझ में आई बात? अच्छा, फिर हम क्या सोचें कि रेड वाला जो है वो सॉरी रेड वाला जो बेटा हमारे पास है, जो रेड वाला है वो कैविटी नहीं बेटा है, वो रेड वाला वायर है। क्या माने बताओ बेटा? रेड वाला कैविटी नहीं, रेड वाला बेटा वायर माने। तो रेड वाला जो वायर मानेंगे, ये पॉइंट P पे उसकी फील्ड निकालें। ये रेड वाले को कैविटी नहीं वायर माने हम, अकेला अकेला, ब्लैक नहीं है। जब ब्लैक है तो रेड नहीं है, रेड है तो ब्लैक नहीं है। बोलो समझ में आई बात बेटा? एक टाइम में सिर्फ एक माने। तो हम कहें सिर्फ रेड वाला वायर है, उसकी फील्ड यहां निकालें, और मान लो बेटा उसकी फील्ड कितनी हो जाएगी? B2। नेट फील्ड कितनी होगी? नेट फील्ड होगी B1 माइनस B2, क्योंकि हमें जो ये ब्लैक पोर्शन है बेटा ये वाले की फील्ड निकालना थी। तो इसकी फील्ड कैसे निकलेगी? होल की फील्ड माइनस इस वाले की फील्ड, तो B1 माइनस B2। क्या समझ में आई बात बेटा? बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो बेटा, देखो बेटा यहां पर ध्यान देना बेटा। अब हम फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। B1 फील्ड बेटा किसकी है? ब्लैक वाले की। B2 फील्ड बेटा किसकी है? रेड वाले की। किस पे? पॉइंट P पे। अब ध्यान से सुनो बेटा, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। कैसे? आओ देखो, पहले ब्लैक वाला देखो बेटा। सिर्फ जो ब्लैक वाला बेटा वायर है, पॉइंट P कहां है उसके? 3 पॉइंट अवेलेबल है बेटा। पिछले पेज पे जाओ, 3 पॉइंट अवेलेबल बेटा है वायर में, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सरफेस का फॉर्मूला क्या? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। और अंदर का फॉर्मूला बेटा क्या? म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो किसी भी वायर में 3 जगह फील्ड हम निकालते हैं, आउटसाइड, सरफेस या इनसाइड। सो बस आपको यह देखना है कि ये बेटा हमारा पॉइंट है कहां। जो ब्लैक वाला वायर है बेटा 1 नंबर का, सोचिए पॉइंट P उसके सरफेस पे है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। तो पहला वाला है तो करंट को I1, रेडियस को R1 लिख दो बेटा। बोलो समझ में आई बात बेटा? बहुत बढ़िया। अब सिर्फ रेड वायर को देखो बेटा, ब्लैक को भूल जाओ, पॉइंट P यहीं रहेगा बेटा, वो नहीं जाने वाला कहीं। तो आप कहो जो बेटा रेड वायर है, पॉइंट P उसके आउटसाइड है, वायर यहां पर है, पॉइंट P यहां है, तो कहोगे पॉइंट P बेटा आउटसाइड है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो आउटसाइड वाला फॉर्मूला होगा। तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। तो म्यू नॉट आई को लिखोगे I2, उसका करंट I2, 2 पाई स्मॉल आर। क्या समझ में आई बात बेटा? आपको अगर फॉर्मूले क्लियर हो गए, अब तो कुछ इसमें डाउट ही नहीं रहा।
ठीक है, फिर से सुन लो, ब्लैक वाले को देखो, ब्लैक वाला यहां फील्ड प्रोड्यूस करेगा सरफेस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पॉइंट पी ब्लैक के सरफेस पे है। जो रेड वाला है वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा आउटसाइड वाले फॉर्मूले पे, क्योंकि पॉइंट पी जो है वो रेड वायर के आउटसाइड है। अब सुनो आगे, हम जान रहे हैं बेटा जे हमारा कितना है, आई बाई ए। सो आई बेटा कितना होगा, जे इंटू ए। आई बेटा कितना होगा, जे इंटू ए होगा। चलो, म्यू नॉट आई वन, आई वन है पूरा बड़ा वाला एक साथ माना बेटा, पूरा मान के कितना होगा, जे इंटू एरिया, बड़े वाले का एरिया बेटा कितना होगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई R1, R1 बड़े वाले का रेडियस कितना बेटा बोलो, ए माइनस म्यू नॉट I2, I2 छोटे वाले का करंट क्या होगा, जे इंटू ए, जे इंटू छोटे वाले का एरिया, छोटे वाले का रेडियस कितना है, a/2, तो एरिया कितना होगा, जे इंटू पाई a/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर होता है पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस। तो छोटे वाले की बात हो रही है तो पॉइंट पी का इस सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, ये कितना होगा, दिस प्लस दिस वन इज ए एंड दिस वन इज a/2। सो a प्लस a/2 बेटा कितना बोलो, आर की वैल्यू हुई 3a/2। ये अब आपके लिए मैंने कैलकुलेशन छोड़ दी बेटा। तो एक रीजन और भी है कि बेटा इसमें जो हमारा इसका सॉफ्टवेयर है बेटा, इस स्मार्ट पैनल का, इसमें बेटा 15 पेजेस आ सकते बेटा हैं, जो अभी हम यूज कर रहे हैं बेटा, आगे कोशिश है बढ़ाएंगे। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी बेटा। वैसे भी आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो कैलकुलेशंस तो आपको खुद ही करना पड़ेंगी, है ना। यस, तो आज के बेटा क्लास को हम यही खत्म करते बेटा हैं, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग बातें करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की। आज से बेटा क्लास तक हमने मैग्नेटिक फील्ड को बेटा फिनिश कर लिया बेटा, ठीक। अब अगले बेटा क्लासेस में होगी मैग्नेटिक फील्ड की बातें, फिर मैग्नेटिक टॉर्क बेटा, फिर चैप्टर खत्म बेटा हो जाएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।